ओके सो गाइस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ओके सेव द चेंजेस। ओके देखो यहाँ पर मैंने क्या किया एवरीवन, मैंने यहाँ पे ग्रुप्स कीवर्ड लिखा। ग्रुप्स कीवर्ड लिख के मैंने जो भी ग्रुप की वो टेस्ट केस है उसको मैंने पॉइंट आउट कर दिया। अभी व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट आई नीड टू डू, मुझे इस रन में जाना है। रन में जाके गाइस रन कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। यहाँ पर आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। हियर फ्रॉम दिस यू हैव टू ब्राउज द ग्रुप। आपको कौन सा ग्रुप रन करना है? लेट्स से आई वांट टू रन द विच वन, आई वांट टू रन द रिग्रेशन ग्रुप, करेक्ट एवरीवन? आई वांट टू रन द रिग्रेशन ग्रुप, तो मैं रिग्रेशन ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा एंड आई कैन क्लिक दिस रन। सो अभी ऑब्जर्व करना एवरीवन, जो भी एग्जीक्यूशन होगा मेरे पास मल्टीपल टेस्ट के, जस्ट अ मिनट, वो pom.xml बिल्ड होगा, देन वी विल बी एबल टू रन दिस सूट। सो देखो गाइस सिंपली क्या होगा, नो टेस्ट फाउंड, नथिंग वाज रन। रिग्रेशन just a minute guys, grow groups, grow by groups, 0 group run हुए हैं and what is the exception, test ng, no test found, nothing was run, xml suite fails to run, always run, listener should, method invocation should be run, even skipped, we default true, configuration policy, okay. Okay so guys I think we have to configure our file that we will see it, but guys कैसे रन करना है ये समझा क्या आप लोगों को? द क्वेश्चन विच वी वर डिस्कसिंग, अगर इंटरव्यूअर बोलता है आई हैव सर्टेन टेस्ट केसेस फ्रॉम रिग्रेशन ग्रुप और मुझे सिर्फ रिग्रेशन के टेस्ट केसेस ही रन करने हैं, तो आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना है एवरीवन? विच कीवर्ड यू हैव टू यूज? विच कीवर्ड? ग्रुप्स कीवर्ड आपको यूज करना है और आपको उसको ग्रुप में डिवाइड करना है। स्टिल लेट मी चेक हाउ टू सेट ग्रुप इन टेस्ट ng। so guys yes we need this groups tag हमें मिसिंग है शायद, that's the reason, ठीक है। ऑलराइट सो ये ग्रुप्स टैग मिसिंग है, सो वी विल सी दैट गाइस, फिलहाल हम इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। व्हाट वाज इट, यही था मेरा राइट, ग्रो ही था एवरीवन। ओके सो ग्रो ऐप है, तो ये pom.xml फाइल आपको मिल जाएगी यार, इसमें ग्रुप आईडी, ग्रुप, ओके एवरीथिंग इज देयर। ओके गाइस लेट्स ट्राई टू रन द प्रोग्राम वंस अगेन, let's try to run the program once again. Simply I'll just go here, I'll go to the run configuration, I'll select, okay मेरे पास है ऑलरेडी बने हुए, and let me run it। okay guys it's now run हो गया, correct guys? can you observe it? the first time the configuration was not there। now मुझे बताओ मेरे पास टोटल कितने टेस्ट अवेलेबल थे, कितने टेस्ट अवेलेबल थे? 1 2 and 3, करेक्ट एवरीवन? सबको दिख रहा है ना गाइस? ये तीन टेस्ट केसेस अवेलेबल थे, इसमें से सिर्फ और सिर्फ कौन सा रन हुआ? रिग्रेशन। क्लियर सबको? किसी को क्वेश्चन? एनीवन गाइस नहीं समझा है तो बोलो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बताओ। देखो ये आपका जो भी ग्रुप रन हुआ है इसका आउटपुट भी कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, वेदर इट गॉट पास्ड, कितने टाइम में पास हुआ, एवरीथिंग इट विल शो अप, एवरीथिंग इट विल शो अप। गाइस कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरीज, बोलो, स्पीक अप। ग्रुप्स कीवर्ड क्लियर है सबको गाइस? ग्रुप्स कीवर्ड क्लियर है? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है तो इसको अंडरस्टैंड करो कि वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। तो बट ऑब्वियसली आपको जब टेस्ट एनजी पे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी ये फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों को ग्रुप कीवर्ड समझ गया है, प्रायोरिटी कीवर्ड समझा है, तो मैं आगे जाऊंगा गाइस
किसी को क्वेश्चन है क्या? एनीवन एनीवन एनीवन? ओके, सो ऑलवेज रन तो डिफॉल्ट ही होता है. डेटा प्रोवाइडर वी हैव टू सी इन डिपेंड्स ऑन ग्रुप, डिपेंड्स ऑन मेथड, डिस्क्रिप्शन, इनेबल, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन, इन्वोकेशन काउंट, इन्वोकेशन टाइम आउट, प्रायोरिटी, सक्सेस परसेंटेज, सिंगल थ्रेडेड, टाइम आउट. ओके, सो वी हैव कपल ऑफ कीवर्ड्स विच हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी गाइस. सो इसमें से इम्पॉर्टेंट एक और है डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन कीवर्ड. सो गाइस अगर मुझे डिस्क्रिप्शन देना है एवरीवन, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन कम आउट हियर एंड मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा और डिस्क्रिप्शन दे दूँगा. जैसे कि दिस इज टेस्ट 2, दिस इज टेस्ट 2. आपको अगर आपके आपके पर्टिकुलर ये टेस्ट स्क्रिप्ट को डिस्क्रिप्शन देना है गाइज, ये एग्जैक्टली क्या करता है, तो आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो. दिस इज टेस्ट 2 या फिर दिस इज डेमो टेस्ट, ऐसे मैं बोल देता हूँ, डेमो टेस्ट 2. इस तरीके से आप लोग डिस्क्रिप्शन दे सकते हो. और डिस्क्रिप्शन वर्ड से ही आपको समझ रहा होगा कि ये डिस्क्रिप्शन क्या करेगा एवरीवन. डिस्क्रिप्शन क्या करेगा एवरीवन? डिस्क्रिप्शन क्या करेगा? ये आपके रिपोर्ट में डिस्क्रिप्शन देगा कि ये डिस्क्रिप्शन जो है, ये जो डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ है, ये रन हो रही है कि नहीं हो रही है. गाइस लेट मी शो यू वंस अगेन. आई विल गो टू द रन कॉन्फ़िगरेशन एंड आई विल सिलेक्ट दिस एंड मैं ग्रुप सिलेक्ट करके गाइस फिर से इसको रन करूँगा. एंड नाउ ऑब्जर्व इट गाइस. आप अगर इसको ऑब्जर्व करोगे, इसको आप अभी ऑब्जर्व करोगे तो ये दिस इज डेमो टेस्ट 2, ये जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया है, ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रिंट होके आएगा. क्लियर है एवरीवन? एवरीवन कोई क्वेश्चन हियर? एनी क्वेश्चन हियर गाइस? एनी क्वेश्चन हियर? डिस्क्रिप्शन कीवर्ड गाइस, ग्रुप्स कीवर्ड, प्रायोरिटी कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन कीवर्ड क्लियर है सब लोगों को? एवरीवन? यस, नो, मे बी गाइस समझा है? यस यस. ओके, सो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये. जस्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमें कौन सी चीज़ें ज़रूरी पड़ेगी. ठीक है. नाउ गाइस इसके बाद हमें व्हाट वी नीड, यस, हमें इन्वोकेशन काउंट की भी ज़रूरत पड़ती है. सो गाइस लेट्स से यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ एवरीवन, मैं इन्वोकेशन काउंट को भी स्पेसिफाई कर रहा हूँ. तो कॉमा करो, आगे जाओ, इन्वोकेशन काउंट स्पेसिफाई करो गाइस, इन्वोकेशन काउंट स्पेसिफाई करो. सो लेट्स से मुझे ये जो टेस्ट है ये इन्वोक करना है एवरीवन, मुझे मल्टीपल टाइम रन करना है. जैसे कि मुझे इसको 3 टाइम्स रन करना है, तो मैंने इन्वोकेशन काउंट कितना बना एवरीवन? इन्वोकेशन काउंट कितना बना? सॉरी, नॉट लाइक दिस, नॉट इन डबल कोट्स, इट्स अ नंबर. आप ऐसे ही रखो, इसको डायरेक्टली रखो. मुझे इसको 3 टाइम्स रन करना है, तो मैंने इन्वोकेशन काउंट 3 रख दिया. नाउ गाइस, now okay, let me run the entire script, not only this. Let me let me do the run on. Sorry. Now guys देखो क्या क्या चीज़ें हुई, ऑब्जर्व करो क्या क्या चीज़ें हुई, ऑब्जर्व करो. ये टेस्ट 2 कितने बार एग्जीक्यूट हुआ है? ये टेस्ट 2 जो है ये कितने टाइम एग्जीक्यूट हुआ एवरीवन? ये कितने टाइम एग्जीक्यूट हुआ? 3 times. 3 टाइम्स. वाई? बिकॉज मैंने इन्वोकेशन काउंट कितना लिखा था एवरीवन? इन्वोकेशन काउंट कितना लिखा था? 3. तो आपको जैसे बोलते ना, एक टेस्ट केस मल्टीपल टाइम चेक करके, आपने ऐसे मैनुअल में पढ़ा होगा या फिर टेस्टिंग जब आपने पढ़ा होगा तो आपको ऐसा बोला रहेगा एक पर्टिकुलर टेस्ट केस आपको मल्टीपल टाइम रन करनी पड़ती है. सो हाउ यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ TestNG गाइस, यू कैन रन अ पर्टिकुलर टेस्ट केस मल्टीपल टाइम. क्लियर है सब लोगों को? एवरीवन क्लियर है ये चीज़ सबको? इन्वोकेशन काउंट गाइस, यस, नो, मेबी? अंबिका, धनश्री, शुभम, एवरीवन गाइस, ये समझा है इन्वोकेशन काउंट? सो इन्वोकेशन काउंट क्या करता है? सिंपली आपके टेस्ट केस को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने का काम करता है. ठीक है, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने का काम करता है. ठीक है. देन
guys, we have lot of keywords like this. Just a minute guys, let me put it for the charge. Sorry for the inconvenience guys. Now let's say एक और कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इनेबल्ड कीवर्ड आता है यहाँ पे, वी हैव इनेबल्ड कीवर्ड। सो बाय डिफॉल्ट गाइस इनेबल्ड इक्वल्स टू 2, जैसे मुझे बताओ बाय डिफॉल्ट इन्वोकेशन काउंट कितना रहेगा? बाय डिफॉल्ट इन्वोकेशन काउंट कितना होता है? बाय डिफॉल्ट इन्वोकेशन काउंट 0 रहेगा, 1 रहेगा, क्या रहेगा एवरीवन? बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे भी बोला उसने डिफॉल्ट 1 रहता है, राइट? डिफॉल्ट इन्वोकेशन काउंट 1 रहता है, करेक्ट? बाय डिफॉल्ट इन्वोकेशन काउंट 1 रहता है। वैसे बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी रहती है? बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी, सॉरी कल हमने -1 बोला था, नॉट -1, द डिफॉल्ट प्रायोरिटी इज एवरीवन, डिफॉल्ट प्रायोरिटी 0, ये याद रखो, डिफॉल्ट प्रायोरिटी 0, ठीक है? डिफॉल्ट प्रायोरिटी 0 होता है एवरीवन। एंड नाउ नाउ गाइस एक और चीज हमें सीखनी है आज, दैट इज इनेबल्ड कीवर्ड हमें सीखना है, राइट? ये बहुत इजी है सारी चीजें गाइस, बस आप लोग अंडरस्टैंड करो इसको। इनेबल्ड गाइस, ये इनेबल्ड कीवर्ड लिखना है तो बाय डिफॉल्ट गाइस ये जो इनेबल्ड कीवर्ड रहता है इसके ऊपर होवर करोगे आप, ओके नहीं आ रहा है, ठीक है? इनेबल्ड इक्वल्स टू 2। सो बाय डिफॉल्ट ये इनेबल इक्वल्स टू क्या रहता है एवरीवन? बाय डिफॉल्ट ये इनेबल्ड इक्वल्स टू क्या रहता है? बाय डिफॉल्ट इट इज इनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू रहता है। बट मैं इनेबल्ड इक्वल्स टू इसको फॉल्स कर दूंगा, मैं इसको इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स कर दूंगा। एंड नाउ गाइस इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स कर दूंगा और मैं ओके लेट मी डू द रन ऑल। नाउ एवरीवन ऑब्जर्व इट, क्या क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? क्या क्या एग्जीक्यूट हो रहा है एवरीवन? एवरीवन व्हाट इज एग्जीक्यूटिंग? Test 1 and test 3. टेस्ट 1 एंड टेस्ट 3। व्हाई टेस्ट 2 क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है? बिकॉज मैंने False. इसको Enable किया. इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स कर दिया। तो आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू स्किप सर्टेन टेस्ट केसेस फ्रॉम योर टेस्ट सूट और फ्रॉम योर टेस्टिंग। सो अगर आपको गाइस कोई टेस्ट स्क्रिप्ट को स्किप करना है तो आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना है? इनेबल्ड इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा आपको? उसको इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स करना पड़ेगा। क्लियर? वेरी सिंपल गाइस। ये ग्रुप्स, डिस्क्रिप्शन, इन्वोकेशन, काउंट, इनेबल्ड समझ रहा है ना सब लोगों को गाइस? एवरीवन नाउ आफ्टर दिस इनेबल्ड के बाद गाइस और भी कुछ कीवर्ड्स है, देख लेते हैं हम लोगों को कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है एंड दैट वी विल कवर अप। बाकी ज़्यादा यूज नहीं होते, डिपेंड्स ऑन ग्रुप, डिपेंड्स ऑन मेथड्स, ठीक है? ये डिपेंड्स ऑन ग्रुप एंड डिपेंड्स ऑन मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन, ठीक है? एक्सपेक्टेशन, ग्रुप्स हो गया, इन्वोकेशन काउंट हो गया, इन्वोकेशन टाइम आउट हो गया, प्रायोरिटी हो गया, सक्सेस परसेंटेज, टाइम आउट। ओके, टाइम आउट गाइस, टाइम आउट ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है टेस्ट एनजी में। एंड ओके, टाइम आउट गाइस मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आई वांट टू गिव अ टाइम आउट। टाइम आउट ये हमेशा मिली सेकेंड में होता है गाइस। देखो टाइम आउट, ओके लेट मी गिव अ समथिंग फॉर द टाइम आउट। नाउ यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट टाइम आउट कितना होता है? बाय डिफॉल्ट टाइम आउट कितना होता है? 0 होता है। बट मैं यहाँ पर टाइम आउट दे रहा हूँ गाइस 3000 मिली सेकेंड का, मतलब 3 सेकेंड का। तो ये 3 सेकेंड में ये टेस्ट एग्जीक्यूट होना ही चाहिए। ये जो ए टेस्ट है ये शुड आई मीन दिस शुड बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ 3000 मिली सेकेंड, मीन्स 3 सेकेंड में उसको एग्जीक्यूट होना ही चाहिए।
और मैं इसको गाइज फिलहाल के लिए इनेबल इक्वल्स टू क्या कर देता हूँ, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम जस्ट कीपिंग इट इनेबल इक्वल्स टू ट्रू। एंड गाइज मुझे बताओ, ओके आई एम जस्ट डूइंग वन मोर थिंग हियर, यहाँ पर मैं थ्रेड लगा रहा हूँ, थ्रेड डॉट स्लीप, थ्रेड डॉट स्लीप लगा। गाइज मैं ये थ्रेड डॉट स्लीप क्यों लगा रहा हूँ ये भी समझो, क्योंकि मैंने बोला है कि मेरा टेस्ट एग्जीक्यूशन 3 सेकेंड में होना चाहिए, और मैं यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप 5 सेकेंड का लगा रहा हूँ। एवरीवन आई एम जस्ट पुटिंग दिस एंड ओके लेट मी import this now guys, let me run it now। देखो क्या होगा, देखो लॉग इन सक्सेसफुल, टेस्ट 1, लॉग आउट, लॉग इन, लॉग आउट, लॉग इन, लॉग आउट। गाइस नाउ यहाँ पे फेल्यूर आ गया। कितने के लिए फेल्यूर आ गया एवरीवन? फेल्यूर कितने के लिए आ गया? 3 को। तो कौन से फेल्यूर 3 होने वाले कौन से फेल्यूर थे? बिकॉज यहाँ पे इन्वोकेशन काउंट मैंने कितना लिखा था एवरीवन? इन्वोकेशन काउंट कितना लिखा था? 3। तो तीनों के तीनों फेल हो गए, राइट एवरीवन? तीनों के तीनों फेल हो गए। वाई? फेल होने का रीजन क्या था गाइस? फेल होने का रीजन क्या था? कौन सा एक्सेप्शन मिला आपको एवरीवन? एक्सेप्शन कौन सा मिला? एक्सेप्शन टाइम आउट। और आप एक्सेप्शन टाइम आउट क्यों मिला गाइस? डिडंट फिनिश विद इन द टाइम आउट। आपने टाइम आउट सेट किया था, आपने टाइम आउट कितना सेट किया था? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड का। और इसको एग्जीक्यूट होने के लिए गाइस, इस मेथड को एग्जीक्यूट होने के लिए सबसे पहले तो कितना टाइम लगने वाला था? बिकॉज मैंने यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप लगाया है। गाइस आपको कभी थ्रेड डॉट स्लीप लगाना है क्या? नहीं। ये मैंने क्यों लगाया? बिकॉज मैंने यहाँ पे कुछ कोड नहीं किया है। जब आप सर्टन वेब एलिमेंट को वगैरह इंटरैक्ट करते हो गाइस, कोई पेज लोड होने में, कोई पेज टेस्ट होने में टाइम लग जाता है, और उतना टाइम अगर आपका वेस्ट हो रहा है, उतना टाइम अगर आपका यूटिलाइज हो रहा है, वेस्ट नहीं यूटिलाइज हो रहा है, और आप चाहते हो कि आपके टेस्ट सर्टेन ड्यूरेशन में ही फिनिश होने चाहिए, अगर आपको ऐसा स्पेसिफिकली आपका कंडीशन है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए गाइस हमें एक कीवर्ड मिलता है विच इज द टाइम आउट कीवर्ड। क्लियर है सब लोगों को गाइस? टाइम आउट कीवर्ड सबको क्लियर है एवरीवन? टाइम आउट ये जो कीवर्ड है ये क्लियर है सबको गाइस कि सर्टेन ड्यूरेशन, इतने ड्यूरेशन में ही अगर वो टेस्ट पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। तो गाइस लेट मी थ्रेड डॉट ये जो थ्रेड डॉट स्लीप है उसको मुझे 2 सेकेंड करने दो। नाउ लेट मी रन द प्रोग्राम एवरीवन। नाउ इट शुड एक्चुअली ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। ओके नाउ गाइस रन हुआ कि नहीं हुआ? रन हुआ। राइट? वाई? बिकॉज इट टुक द 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड के ऊपर कुछ टाइम लिया रहेगा, और मैंने टाइम आउट कितने का दिया था? हाउ मच टाइम आउट आई हैव गिवन? 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड। क्लियर? सबको क्लियर है एवरीवन? ये क्लियर है? इट्स वेरी इजी। ये कुछ कीवर्ड्स है, इसके ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको टाइम आउट पे भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगर आपको किसी ने पूछ लिया आई वांट टू फिनिश अ पर्टिकुलर टेस्ट केस इन सर्टेन टाइम, तो आप क्या करोगे? तो उसका आंसर क्या है गाइस? सिंपल से सिंगल वर्ड आंसर है। सिंगल वर्ड आंसर आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा? टाइम। ठीक है? तो ये कीवर्ड्स गाइस कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, ये आप लोग हमेशा याद रखोगे, ठीक है? नाउ गाइस और कुछ कीवर्ड हम लोग देख लेते हैं। हमें क्या ज़रूरी हो सकता है? व्हाट वी नीड, प्रायोरिटी हो गया। ओके, डिपेंड्स ऑन मेथड एंड डिपेंड्स ऑन ग्रुप, ये 2 चीज़ें बच जाती है, बाकी कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्रेड पुल साइज ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए, सिंगल थ्रेडेड भी नहीं है, सक्सेस परसेंटेज भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन भी इसकी ज़रूरत नहीं है, इनेबल्ड कवर्ड अप डिस्क्रिप्शन। ओके सो गाइस ये देखो ऑलवेज रन,
if set so true, this method will always run even if depends on method that failed. ये always run हम लोग देखेंगे. अभी देखो यहाँ पे depends on method, ये annotation हम लोग करते हैं. The list of methods this method depends on, मतलब ये पर्टिकुलर आपका जो मेथड है गाइस, टेस्ट मेथड है, वो किसी पे डिपेंड करता है. अगर वो पास होगा तो ही ये एग्जीक्यूट होना चाहिए. ऐसा अगर आपका सिनेरियो है तो आप यहाँ पे डिपेंड्स ऑन मेथड्स ये सिनेरियो यूज करोगे. मतलब एग्जैक्टली आप लोग क्या करोगे, सिंपल गाइस, यहाँ पर आप लोग डिपेंड्स ऑन, हियर आप डिपेंड्स ऑन, नॉट दिस, okay, let me type it. Depends on method equals to, guys ये depends on method आप लोग लिखोगे, and let me check depends on method है कि methods है. okay, depends on methods है everyone, depends on methods है. ठीक है, यहाँ पे आप लोग इक्वल्स टू मार्क करोगे. इसको थोड़ा सा समझो गाइस, डिपेंड्स ऑन मेथड, ये मल्टीपल मेथड पे डिपेंड हो सकता है. तो यहाँ पे आपको अरे देना है, और अरे हम लोग कैसे देते हैं, स्पेसिफिकली मल्टीपल ऑप्शंस हम लोग किससे देते हैं, कर्ली ब्रेसेस में देते हैं. राइट एवरीवन? तो मान के चलो दिस इज डिपेंडिंग अपॉन whom, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन टेस्ट ए. ये टेस्ट ए मेथड पे डिपेंड है. तो अगर ये टेस्ट ए पे डिपेंड है गाइस, तो यर यू हैव टू डू व्हाट, यहाँ पे आपको क्या देना है एवरीवन, व्हाट यू नीड टू डू हियर, what you need to do, okay sorry not like this, inside a double quotes आपको यहाँ पे उस मेथड का नाम देना है. this is depending upon whom guys, ये डिपेंड किस पे है, ये डिपेंड है a मेथड. ठीक है, and let me run it, not like this. देखो ये डिपेंड्स ऑन मेथड है गाइस, ये डिपेंड्स ऑन मेथड है. तो ये जो डिपेंड्स ऑन था वो ए पे डिपेंड था, ए मेथड पे डिपेंड था. और गाइस मैं इसको बोल देता हूँ इनेबल्ड इक्वल्स टू, मैं इसको क्या बोल दूंगा गाइस एवरीवन, मैं इसको इनेबल्ड इक्वल्स टू क्या बोल दूंगा, सॉरी नॉट लाइक दिस, मैंने इसको इनेबल्ड इक्वल्स टू, सॉरी मैंने इसको इनेबल्ड इक्वल्स टू क्या बोल दिया एवरीवन, इनेबल्ड इक्वल्स टू क्या बोल दिया, फॉल्स. तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये टेस्ट स्क्रिप्ट स्किप हो जाएगा. राइट नाउ देखो, इसको अंडरस्टैंड करो. नाउ व्हाट विल हैपन, ऑब्जर्व इट. ओके ए इज ओके. नाउ गाइस ये हमें एक्सेप्शन दिया, इसने एक्सेप्शन दिया एवरीवन, टेस्ट एक्सेप्शन. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो मेथड है, सेकेंड वाला मेथड है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन ए मेथड. और ये वाला जो ए मेथड है एवरीवन, ए मेथड है, इस ए मेथड को मैंने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया. मतलब अगर ये एग्जीक्यूट होगा गाइस, अगर ये पास हुआ तो ही ये वाला ये जो स्मॉल ए वाला मेथड है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कैपिटल ए वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा. अगर ये पास हुआ तो, अगर ये फेल हुआ गाइस, तो ये वाला जो मेथड है ये कभी भी रन नहीं होगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे डिपेंड्स ऑन मेथड लिखा है. एवरीवन अंडरस्टूड गाइस? अभी ये मैं इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स यहाँ से हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे इनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू कर देता हूँ. नाउ इफ आई रन इट गाइस, ये रन हो जाएगा. अभी आप मुझे बताओ व्हाई इट इज रनिंग एंड अर्लियर वो क्यों नहीं रन हुआ था गाइस? Earlier we have skipped that करेक्ट. method A. हमने इस मेथड को स्किप किया था एवरीवन, और स्किप करने के वजह से
तो ये डिपेंड्स ऑन मेथड क्या करता है, डिपेंड्स ऑन मेथड, ये जो डिपेंड्स ऑन मेथड, ये जो कीवर्ड है डिपेंड्स ऑन मेथड, ये जो कीवर्ड है एवरीवन, इसको याद रखो। ये आपको बहुत बार सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। ये आपको सिनेरियो बना के देगा कि वो बोलेगा अगर मेरा लॉगिन हुआ ही नहीं, अगर मुझे बताओ गाइस, एक कोई मेथड में मैंने लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी लिखी है, अगर लॉगिन हुआ ही नहीं, लॉगिन ही फेल हो गया, आगे का स्क्रिप्ट मेरा एग्जीक्यूट होना चाहिए क्या? नहीं। तो मैं No. क्या लगा दूंगा, मैं डिपेंड्स ऑन मेथड लगा दूंगा लॉगिन। अगर लॉगिन सक्सेसफुल हुआ तो ये आगे का स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो क्या होना चाहिए गाइस, वहीं पे फेल होना चाहिए। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? Yes. क्लियर? ओके। सो इस तरीके से आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है इस कीवर्ड्स को गाइस, ये कीवर्ड्स को आपको अंडरस्टैंड करना है। जैसे आप डिपेंड्स ऑन मेथड लिखे हो, वैसे आप लोग डिपेंड्स ऑन क्या कर सकते हैं एवरीवन, डिपेंड्स ऑन ग्रुप्स। अगर आपको ऐसे बोला कि फंक्शनल टेस्ट, अगर फंक्शनल टेस्ट फेल हो गया, फंक्शनल टेस्ट फेल हो गया तो आप लोग रीटेस्टिंग करो। तो रीटेस्टिंग वाली मेथड है गाइस, रीटेस्टिंग वाली मेथड है, तो वहां पे आप लोग डिपेंड्स ऑन ग्रुप्स लगा दोगे। डिपेंड्स ऑन ग्रुप क्या होगा, डिपेंड्स ऑन ग्रुप में आप बोल दोगे फंक्शनल। तो अगर फंक्शनल अगर पास हो गया तो मान के चलो फंक्शनल पास होने पे गाइस मुझे कोई भी रिकवरी टेस्टिंग करनी है। अगर मुझे मैंने ऐसे लिखा है गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, कि अगर मेरी फंक्शनल टेस्ट पास होती है तो ही मैं रिकवरी टेस्टिंग करूंगा। तो रिकवरी टेस्टिंग की जो भी मेथड रहेगी गाइस, रिकवरी टेस्टिंग के लिए मैं एक मेथड लिखूंगा। तो रिकवरी टेस्टिंग वाली मेथड कब एग्जीक्यूट होनी चाहिए, जब डिपेंड्स ऑन ग्रुप्स में सारी की सारी मेथड गाइस, मेरी फंक्शनल ग्रुप की मान के चलो 40 टेस्ट केसेस है, अगर 40 की 40 टेस्ट केसेस अगर पास हुई फंक्शनल वाली, तो ही मैं कौन सी मेथड एग्जीक्यूट करूंगा, तो ही मैं कौन सी मेथड एग्जीक्यूट करूंगा एवरीवन, तो ही मैं रिकवरी वाली मेथड एग्जीक्यूट करूंगा। सो ये कीवर्ड भी यूज होता है। जनरली आप लोग इसको नहीं देखोगे, शायद आपको इसका यूज भी नहीं पड़ेगा, बट आई एम वेरी श्योर गाइज, ये मैं आपको लिख के देता हूँ आप लोगों को, ये डिपेंड्स ऑन मेथड, डिस्क्रिप्शन, इनेबल्ड, ग्रुप्स, इन्वोकेशन काउंट, ये ग्रुप्स, इन्वोकेशन काउंट एंड प्रायोरिटी, ये और टाइम आउट, ये यूज होते ही होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रायोरिटी, ये ग्रुप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चन हियर? ये जो @टेस्ट अनोटेशंस के जो मेथड थे गाइस, टेस्ट अनोटेशन के मेथड्स है, टेस्ट अनोटेशन के मेथड है, इसीलिए मैंने गाइस दिस टेस्ट इज नॉट अ मेथड, ये टेस्ट मेथड नहीं है। टेस्ट क्या है गाइस, ये @टेस्ट क्या है, दिस इज अनोटेशन। और इस अनोटेशन में गाइस अगर आपको कीवर्ड यूज करने हैं तो इस तरीके से ब्रैकेट लगाना, और ब्रैकेट में आप लोग जो भी आप लोगों को मेथड्स यूज करनी है, कीवर्ड्स यूज करने हैं, वो आप कर सकते हो। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन हियर गाइस? कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है, कुछ भी पूछना चाहता है तो यू गाइस कैन आस्क। Yes, अविनाश, अगर जैसे मेथड ए में इनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू नहीं भी लिखते हैं तो भी वो एग्जीक्यूट होगा? यस, इनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू नहीं लिखते हैं, राइट? मैं ये हटा Yes. देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड इक्वल्स टू क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू ही होता है, ठीक है। राइट? तो ये एग्जीक्यूट ही होगा। बट ऐसे मान के चलो यहाँ पे आपने कुछ कोड लिखा है ए में, और अगर ये फेल हो गया, अभी तो फेल होने जैसे हमने कुछ कोड ही नहीं लिखा, जैसे कहीं पे आपको एक्सेप्शन आ गया, एलिमेंट इज नॉट इंटरैक्टेबल, एलिमेंट इज नॉट क्लिकेबल, क्लिक एलिमेंट इंटरसेप्टेड वगैरह, ऐसा कुछ एक्सेप्शन आ गया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। एम आई राइट? Yes. तो अगर ये पर्टिकुलर टेस्ट फेल हो गया, ये फेल होगा तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये इनिशिएट ही नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड अपॉन किस पे था, डिपेंड्स ऑन ए पे था। गॉट इट? रियल टाइम का बता रहा हूं मैं सौगात। तो इस तरीके से आप लोग इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स ट्रू नहीं लिखोगे, बाय डिफॉल्ट वो इनेबल्ड ही रहेगा, बट एक्चुअल में यहाँ पे आप ब्लॉक ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड लिखोगे, इसमें अगर वो कुछ फेल होता है,
वो फेलियर की वजह से, अगर ये पर्टिकुलर फेलियर, तो देखो ये डिपेंड्स अपॉन क्या करता है, ये डिपेंड्स अपॉन आपको ऐसे बताता है कि मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं किस किस मेथड पे डिपेंडेंट हूँ, मैं किस मेथड पे डिपेंडेंट हूँ, आई एम डिपेंडेंट अपॉन ए ए। अगर ए पास होगा, ए पास होगा तो ही मैं एग्जीक्यूट होऊंगा, अगर ए पास नहीं होगा तो मैं फेल हो, मतलब मैं इनिशिएट ही नहीं होऊंगा, मैं अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं करूंगा। सो दैट यू आर स्पेसिफाइंग, डिपेंड्स ऑन मेथड आप स्पेसिफाई कर रहे हो, करेक्ट? ओके ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? अदर्स, रेशमा, राधिका, स्नेहल, एनी क्वेश्चन गाइस? श्रुति, पूजा? नहीं. कुंदन, कोई क्वेश्चन? शुभम? ओके, सो आई होप गाइज एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर इसका इसका अगर मैं रेफरेंस देना चाहूँ आपको, तो गाइज इसके ऊपर एटलीस्ट आप हर एक इंटरव्यू में एक या फिर दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करना ही करना, ये कीवर्ड्स पे गाइज। और जितने मैंने आपको बताया, जितने मैं आपको स्क्रीनशॉट पोस्ट करूंगा, उतने तो आपको करके जाने ही जाने हैं एवरीवन। अगर किसी को कुछ भी डिफिकल्टी आ रहा है तो यू कैन चेक आउट हियर, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, इस डॉक्यूमेंटेशन में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एवरीवन। क्लियर एवरीवन? कुछ भी चीज़ें बाकी है, कुछ भी चीज़ें, किसी भी को भी कुछ भी कंफ्यूजन है यहाँ पे? कुछ भी कंफ्यूजन है एवरीवन? कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे गाइस, यस नो मे बी, कुछ तो बोलो। ओके, नो अविनाश। चलो लेट्स गो अहेड देन। ऑलराइट, सो गाइस आई एम जस्ट डूइंग व्हाट, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा इस प्रोजेक्ट पे, आई जस्ट कन्वर्ट दिस टेस्ट एनजी, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी करूंगा। सो गाइस ये कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी करने की वजह से क्या होगा, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, तो मेरे पास एक फाइल बन गई गाइस। मेरे पास कौन सी फाइल बन गई? विच फाइल आई एम हैविंग? testng.xml. ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक डिजाइन व्यू है और एक सोर्स व्यू है। सो यू हैव टू गो टू द सोर्स व्यू। हम कोडर हैं, वी आर नॉट अ मैनुअल टेस्टर, वी आर समवन हु अंडरस्टैंड द कोड एज वेल। तो गाइस यहाँ पर आना, सब लोगों को इस तरीके से दिखेगा तो ये कंफ्यूज मत हो जाना। सो ये डिज़ाइन व्यू है, ये नॉन टेक्निकल पर्सन्स को है, और आप टेक्निकल पीपल हो, यू आर टेक्निकल पर्सन, सो यू शुड नो दिस इज द XML फाइल। ये कौन सी XML फाइल है एवरीवन? ये कौन सी फाइल है? ये कौन सी फाइल है गाइस? testng.xml फाइल है, करेक्ट? अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो इसको, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। मेरे क्लास का नेम क्या है गाइस? यहाँ पर कहा गया है, ये फर्स्ट टेस्ट, ये मेरा क्लास है, राइट एवरीवन? मेरे क्लास का नेम क्या है गाइस? क्लास का नेम क्या है? फर्स्ट टेस्ट। तो यहाँ पर जाओ, देखो यहाँ पे क्लास कोई कीवर्ड दिख रहा है क्या आपको गाइस? क्लास कीवर्ड दिख रहा है क्या? यस क्लास दिख रहा है। राइट, तो ये टेस्ट, ये जो क्लास कीवर्ड है गाइस, कौन से पैकेज के अंदर है? ये कौन से पैकेज के अंदर है? ये टेस्ट पैकेज, ये दिख रहा है ना सबको? ये टेस्ट पैकेज एवरीवन? यस टेस्ट पैकेज के अंदर कौन सा क्लास है मेरा? दिस फर्स्ट टेस्ट, ये फर्स्ट टेस्ट। क्लियर एवरीवन? क्लियर? एनी कंफ्यूजन हियर? अभी मुझे बताओ, टोटल मैं यहाँ पे कितने मेथड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कितने काउंट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वो आप मुझे बताओ टोटल। हियर टोटल कितने काउंट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं? 5. क्यों? क्योंकि ए Five. एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये जो स्मॉल ए है ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है? ये 3 टाइम होने वाला है, क्योंकि मैंने इन्वोकेशन काउंट इक्वल्स टू कितना रखा है? 3, और फिर ये सी, तो टोटल 5 हो गया गाइस, टोटल 5 हो गया।
Now let me come out here and guys I'm just modifying this invocation count. मैं invocation count equals to कितना कर रहा हूँ 2 और मैं यहाँ पे जाऊंगा. ओके सो गाइस सिंपली what I'll do I'll execute this method. मैं इसको सॉरी ये क्लास को मैं एग्जीक्यूट करूंगा. नाउ ऑब्जर्व इट, यहाँ पे ऑब्जर्व करना कितने एग्जीक्यूट हुए एवरीवन, रन कितने हुए एवरीवन. अभी 4 काउंट हुए क्योंकि मैंने वहां पे काउंट चेंज कर दिया था. तो आप इसको अपडेट करोगे एवरीवन. इफ यू गो टू दिस, आप यहाँ पर जाओगे टेस्ट एनजी, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी एंड इफ यू फिनिश इट तो ये ओवरराइट करने बोलेगा. यस ओवरराइट इट. तो गाइस एक्चुअल में यहाँ पे थ्रेड काउंट यहाँ पे चेंज हो गया. 5 की जगह पे थ्रेड काउंट कितना आना चाहिए, द डिफॉल्ट शुड बी, ये शायद फाइल ओपन था इसके लिए ये चेंज हो जाएगा. जस्ट आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है. सो ये थ्रेड काउंट का यहाँ पे थ्रेड काउंट आपके चेंज हो जाते हैं. तो उसके वजह से थ्रेड के वजह से ये मल्टीपल थ्रेड गाइस साइमल्टेनियसली आपके मल्टीपल थ्रेड रन होते हैं और मल्टीपल एग्जीक्यूशन होता है. एवरीवन ये पार्ट क्लियर है सब लोगों को, ये पार्ट क्लियर है सब लोगों को गाइस. नाउ आप एक बात याद रखो, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एनजी यू कैन डू द पैरेलल टेस्टिंग या फिर क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग आप कर सकते हो. एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग एवरीवन? क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग checking on different browsers. राइट, टेस्टिंग ऑन डिफरेंट ब्राउजर. तो हम तो अभी फिलहाल क्रोम पे कर रहे हैं. वैसे वी कैन रन इट ऑन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे हम लोग इसको रन कर सकते हैं, लाइक फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, सफारी, राइट. सो ये अलग अलग ब्राउजर पे भी आप रन कर सकते हो. फॉर दैट यू नीड दिस testng.xml. सो गाइस I'll talk about this testng.xml later on. फिलहाल एटलीस्ट आपको आइडिया आया होगा कि ये testng.xml ये कुछ काम करता है आपके testng को एग्जीक्यूट करने के लिए. दिस इज द XML फाइल. ये XML फाइल के वजह से एवरीवन दिस योर testng इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड. वेरी सिंपल, ठीक है. testng.xml के वजह से ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये याद रखो. एंड एवरीवन you can execute your test scripts from here as well. यहाँ से भी रन कर सकते हो. इसको रन करो testng suite या फिर जो भी करना है आपको. You can click here and it will execute this. No problem at all. So by default वहाँ से आप रन ऑल करते हो. रन ऑल मतलब ये यही होता है XML फाइल में जितने भी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपकी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है. Okay, so we will talk about this testng.xml later on guys. We have to do certain changes here. We have to do certain things. So मुझे बताओ, are we guys good to go for the other things? ये आपको सारे कीवर्ड समझे है क्या एवरीवन? दिस testng कीवर्ड समझे है क्या आप लोगों को? @test annotation के कीवर्ड समझे हैं सबको एवरीवन? Any question in this? Any question in this? Any question in this? Okay. No. Alright. Now we will let's say मैं एक मेथड बना देता हूँ public void. let's say मैं बोलता हूँ गाइस मुझे रिग्रेशन के लिए गाइस फॉर द और लाइक लेट्स से मुझे डेटाबेस कनेक्ट करना है. सो मैं यहाँ पे बोलता हूँ db connect. मैं db connect का मेथड बना देता हूँ गाइस. मुझे डेटाबेस को कनेक्ट करना है. मेरे टेस्ट केसेस के लिए मुझे डेटाबेस को कनेक्ट करना है. सो ये db connect मेथड है मेरी. इस db connect में गाइस आई एम जस्ट राइटिंग system.out.println. मैं कॉपी कर लेता हूँ गाइस जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पर system.out.println ब्राउजर लॉन्च, इंस्टेड ऑफ ब्राउजर के जगह पे गाइस db connected मैं ऐसे बोल देता हूँ डेटाबेस आपका कनेक्ट हो गया है एवरीवन. db connected सक्सेसफुल.
कनेक्शन बोल सकते हो या फिर सक्सेसफुली बोल सकते हो, वट एवर यू वांट टू राइट गाइज। तो मैंने यहाँ पे पब्लिक वॉइड डीबी कनेक्ट लिखा है। तो डीबी कनेक्ट गाइज, ये डीबी कनेक्ट कब होना चाहिए? ये डीबी कनेक्ट होना चाहिए, बिफोर क्लास। ये कब कनेक्ट होना चाहिए गाइज? ये कब कनेक्ट होना चाहिए? बिफोर क्लास। तो क्लास कौन सा है गाइज आपका? क्लास नेम कौन सा है? क्लास नेम First test. फर्स्ट टेस्ट। तो मैं यहाँ पे बिफोर क्लास लगा रहा हूँ गाइज। आई एम जस्ट इंपोर्टिंग दिस एंड सेम वे गाइज, मैं बिफोर क्लास के बाद मैं आफ्टर क्लास भी लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। इफ यू वांट टू सी, आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड हियर। मैं बिफोर क्लास की जगह पे गाइज हियर आई एम जस्ट यूजिंग आफ्टर क्लास और डीबी डिस्कनेक्ट मैं बोल देता हूँ। ठीक है गाइज, आई एम जस्ट मेकिंग इट डीबी डिस्कनेक्ट, डीबी डिस्कनेक्टेड ऐसा मैं बोल देता हूँ गाइज। डीबी डिस्कनेक्टेड सक्सेसफुली ऐसा मैंने बोल दिया। ठीक है, ये कौन सा अनोटेशन है एवरीवन? ये आफ्टर क्लास अनोटेशन है। तो मुझे बताओ, ये जो बिफोर मेथड था एवरीवन, बिफोर मेथड कब एग्जीक्यूट हुआ था? बिफोर मेथड कब एग्जीक्यूट होता है? ईच एंड एवरी टेस्ट से पहले। एम आई राइट एवरीवन? ईच एंड एवरी टेस्ट, जितने भी टेस्ट है वो टेस्ट से पहले कौन सा एग्जीक्यूट होता है? टेस्ट से पहले कौन सा एग्जीक्यूट होता है? बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होता है, राइट? बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होता है। वैसे ही आपका ये जो फर्स्ट टेस्ट, ये जो क्लास है, ये एग्जीक्यूट होने से पहले, इसको एग्जीक्यूट होने से पहले अगर आपको कुछ चीज़ें करनी है, क्लास एग्जीक्यूट करने से पहले कुछ चीज़ें करनी है, तो वो आप किस में लिखोगे एवरीवन? ये कौन से अनोटेशन में लिखोगे एवरीवन? उसके लिए कौन सा अनोटेशन लिखोगे? बिफोर क्लास। याद रखना गाइज, ये क्लास एग्जीक्यूट होने से पहले आपको कुछ चीज़ें करनी है तो आप बिफोर क्लास देते हो, और ये क्लास एग्जीक्यूट होने के बाद आपको कुछ चीज़ें करनी है, मतलब क्लास खत्म होने के बाद मान के चलो डीबी डिस्कनेक्ट वगैरह करना है। तो गाइज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, डीबी ही यहाँ पे करना है ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आई एम जस्ट टेकिंग इट कि आपको मीनिंगफुल यहाँ पे डिफरेंस समझे, इसके लिए मैं कुछ अलग अलग चीज़ें यहाँ पे ले रहा हूँ। एंड नाउ गाइज लेट मी रन दिस। सो इसका एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस देखना है एवरीवन। सबसे पहले क्या हुआ? एवरीवन, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ? ब्राउजर। तो ब्राउजर कहाँ पे लिखा था मैंने? ब्राउजर लॉन्च। ब्राउजर लॉन्च कहाँ पे रखा है? ब्राउजर लॉन्च कहाँ पे रखा है? बिफोर टेस्ट। सो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होता है गाइस? सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन सा होता है? बिफोर टेस्ट। अभी तक हमने जितने देखे ना गाइस, जितने अनोटेशन देखे, उन सारे अनोटेशन में सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन सा होता है? बिफोर टेस्ट। वो आप कहीं पे भी लिखो, आपकी पूरे क्लास में उसको फर्स्ट लिखा, इसके लिए फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू राइट इट एनीवेयर, ये एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद क्या हुआ गाइस? इसके बाद क्या हुआ? DB connected. तो डीबी कनेक्टेड मैंने कहाँ पे लिखा है? After class. बिफोर क्लास। आफ्टर बाद में होगा, आफ्टर तो बाद में होगा गाइस, आफ्टर तो एकदम एंड में होगा यहाँ पे कहीं पे। सो बिफोर क्लास होगा गाइस। सो बिफोर टेस्ट के बाद कौन सा एग्जीक्यूट होगा आपका? बिफोर वो class. क्लास। फिर गाइस, फिर क्या हुआ? लॉगिन मैंने बिफोर मेथड में लिखा है। बिफोर मेथड, फिर टेस्ट ए एग्जीक्यूट होगा, लॉग आउट होगा, फिर लॉगिन होगा, फिर टेस्ट 2 कंप्लीट होगा, फिर लॉग आउट होगा। मतलब गाइज यहाँ पे बिफोर मेथड एंड आफ्टर मेथड हमने कल देखा था। बिफोर मेथड, ये जो बिफोर मेथड है एवरीवन, बिफोर मेथड हमेशा आपके ईच एंड एवरी टेस्ट से पहले बिफोर मेथड होता है, फिर टेस्ट होता है, फिर क्या होता है गाइस? उसके बाद क्या होता है? आफ्टर मेथड होता है। याद है ना सबको? बिफोर मेथड एंड आफ्टर मेथड गाइस, कल ये हमने किया था। यस गाइस, Yes. am I making sense guys? समझ रहा है ना सबको गाइस? I want everyone to understand here कि आपका जो मेथड है, ये जो ओके, कैन आई मेक इट
बिट थोड़ा सा गाइस, ये ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा, ओके लेट इट बी, ठीक है, लेट इट बी। सो गाइस हियर हमेशा याद रखो, ये जो बिफोर मेथड होता है, ये बिफोर मेथड आपके, जैसे अगर टेस्ट ए सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला है, इसका प्रायोरिटी 1 है, तो ये टेस्ट ए एग्जीक्यूट होने से पहले ये आपका बिफोर मेथड होगा। और ये बिफोर मेथड एवरीवन, अगर ये बिफोर मेथड एग्जीक्यूट हुआ तो ही, मतलब ये एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका टेस्ट रन होगा। टेस्ट रन होने के बाद आफ्टर मेथड होगा गाइस, आपका आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट होगा समवेयर हियर, आपने जहां पर भी लिखा है वो आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट होगा। फिर गाइस बिफोर मेथड फिर से होगा, फिर टेस्ट 2 होगा, फिर आफ्टर मेथड होगा, फिर बिफोर मेथड होगा, फिर आपका टेस्ट 3 होगा, फिर आपका आफ्टर मेथड होगा। इस तरीके से आपका एग्जीक्यूशन होगा। अभी गाइस ये सारी चीजें होने के बाद, आफ्टर मेथड होने के बाद गाइस, आफ्टर मेथड होने के बाद कौन सी चीज होगी यहाँ पे, हमेशा याद रखो, आफ्टर मेथड मतलब ये लॉग आउट सक्सेसफुल होने के बाद, आफ्टर मेथड के बाद गाइस मेरा कौन सा अनोटेशन काम कर रहा है यहाँ पे, कौन सा अनोटेशन काम कर रहा है, DB connected. DB disconnected, दैट इज आफ्टर क्लास। और आफ्टर क्लास खत्म होने के बाद एंड में क्या होगा गाइस, आफ्टर क्लास के बाद क्या होगा, After test. आफ्टर टेस्ट होगा। क्लियर एवरीवन? अगर Yes. इसको क्लियर भी नहीं हुआ तो भी आपको मुझे बोलना, अगर इस तरीके से क्लियर नहीं हो रहा है, वी विल चेक ऑन व्हाइट बोर्ड एज वेल गाइस, जरूरत लगा तो आप मुझे बोल देना। बट ये बहुत सिंपल है समझने के लिए, आप इसका सीक्वेंस समझोगे तो बहुत इजीली समझ जाओगे, ठीक है। नाउ तो हमने बिफोर क्लास ये अनोटेशन भी कंप्लीट कर लिया गाइस, बिफोर क्लास अनोटेशन भी कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट मी कम आउट टू दिस गाइस। तो देखो गाइस, ये सीक्वेंस समझ रहा आपको, बिफोर टेस्ट के बाद बिफोर क्लास, फिर बिफोर मेथड, फिर टेस्ट, आफ्टर मेथड, आफ्टर क्लास, आफ्टर टेस्ट। क्लियर है सब लोगों को? ये गाइस, एवरीवन, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये सीक्वेंस जितना हमने किया गाइस, बिफोर टेस्ट सबसे पहले होता है राइट? यस, नो, बिफोर टेस्ट होता है, बिफोर क्लास होता है, बिफोर मेथड होता है, फिर टेस्ट होता है। नाउ वी हैव टू चेक बिफोर सूट एज वेल, बिफोर सूट एंड आफ्टर सूट। तो गाइस मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ, मैं ऐसे बोल देता हूँ पब्लिक वॉइड सिलेक्ट ब्राउजर। मैं मेथड बना रहा हूँ गाइस, मैं कौन सी मेथड बना रहा हूँ, सिलेक्ट Browser. मैं ब्राउजर सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, सिलेक्ट ब्राउजर की मेथड बना रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा गाइस, जैसे मतलब यहाँ पर तो मैं सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका कोड आना चाहिए एवरीवन, दिस देयर शुड, आई मीन हियर योर कोड शुड बी हियर। सो मैं यहाँ पे गाइस DB कनेक्टेड सक्सेसफुली की जगह पे समथिंग मैं ऐसे बोल देता हूँ, गूगल क्रोम सिलेक्टेड सक्सेसफुली, क्रोम सिलेक्टेड, ऐसे मैं बोल देता हूँ एवरीवन। या फिर मैं ऐसे बोल देता हूँ ब्राउजर सिलेक्टेड, ठीक है। ये मैंने ब्राउजर सिलेक्ट कर दिया और मुझे ब्राउजर को, ओके यहाँ पे मैंने, ओके तो मैं गाइस ऐसे बोलता हूँ, एक और मेथड बनाता हूँ डिससिलेक्ट, या फिर ओके मैं डिससिलेक्ट बना देता हूँ गाइस, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए बट आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर यू गाइस। डिससिलेक्ट ब्राउजर करके मैंने बनाया। सो ब्राउजर डिससिलेक्टेड ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एवरीवन, ब्राउजर डिससिलेक्टेड, ठीक है, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया। नाउ इनको मैं एक अनोटेशन दे देता हूँ गाइस, लेट्स से बिफोर स्वीट उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, कोई सूट करता है कोई स्वीट करता है गाइस, व्हाटएवर यू वांट टू गिव इट यू कैन प्रोनाउंस इट। बिफोर स्वीट मैंने कर दिया गाइस, बिफोर सूट करते हो आप लोग तो बिफोर सूट करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और इसको मैंने बना दिया गाइस, मैं इसको क्या बना दूंगा, आफ्टर स्वीट, ठीक है। एंड नाउ लेट मी इंपोर्ट इट। ये इंपोर्टेशन करने के बाद गाइस नाउ ऑब्जर्व इट एवरीवन, ऑब्जर्व इट। ये ब्राउजर सबसे पहले सिलेक्ट हुआ, एम आई राइट एवरीवन? सबसे पहले क्या सिलेक्ट हुआ,
सबसे पहले क्या सिलेक्ट हुआ? Browser. ब्राउजर। मतलब सबसे फर्स्ट कौन सा एग्जीक्यूट हुआ? सबसे पहले कौन सा Before एग्जीक्यूट? बिफोर स्वीट। बिफोर स्वीट, राइट। बिफोर स्वीट होने के बाद उसके बाद क्या हुआ गाइस? बिफोर टेस्ट। ये बिफोर टेस्ट जहां पर भी है, ब्राउजर लॉन्च सक्सेसफुल। फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस? बिफोर क्लास हुआ। फिर बिफोर मेथड हुआ विच इज योर लॉगिन सक्सेसफुल। फिर आपका टेस्ट एनोटेशन होगा। सो ये सीक्वेंस क्लियर है क्या गाइस सबको? बिफोर स्वीट सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा? सबसे पहले बिफोर स्वीट, राइट। फिर बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड, फिर टेस्ट, फिर आफ्टर मेथड। जैसे बिफोर मेथड हुआ था, आफ्टर मेथड। बिफोर क्लास के बाद गाइस आफ्टर क्लास, एंड में बिफोर टेस्ट के बाद आफ्टर टेस्ट, एंड बिफोर स्वीट के बाद आफ्टर स्वीट। तो इसको देखो, ये सबसे पहले गाइस ये कहाँ पे गया? ब्राउजर डिससिलेक्टेड। इज दिस ब्राउजर डिससिलेक्टेड? ये प्रिंट नहीं हुआ, व्हाई डिडंट प्रिंटेड? ओके, सो ये आफ्टर स्वीट, यस गाइस। सो सम टाइम आई मीन ये जो आफ्टर स्वीट होता है, ये जस्ट आपका कनेक्शन वगैरह क्लोज होने के लिए होता है, तो इसके लिए शायद ये प्रिंट नहीं करेगा एवरीवन। इवन इफ यू रन इट प्रॉपर्ली, ये एग्जीक्यूट तो होगा बट इट वोंट प्रिंट एनीथिंग, इट वोंट प्रिंट एनीथिंग। यू कैन ऑब्जर्व इट, ठीक है एवरीवन। ये ब्राउजर डिससिलेक्टेड ये नहीं होगा आफ्टर स्वीट, ये आपको जनरली आउटपुट नहीं दिखाएगा। ये कब दिखाएगा? ये एंटायरली जब आपका स्वीट कंप्लीट होगा गाइस, ये पूरा आपका सूट जो है ये कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आपको आउटपुट देगा। एवरीवन क्लियर है? ये चीज आपको क्लियर है गाइस? ये अनोटेशन सबको क्लियर है? बिफोर सूट, आफ्टर सूट, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास। ये जो आज हमने नए अनोटेशन किए गाइस, ये जो नए अनोटेशन हमने परफॉर्म किए हैं, ये सबको क्लियर है क्या? ये सबको क्लियर है क्या एवरीवन? Yes. ठीक है। नाउ वी हैव बिफोर ग्रुप एंड आफ्टर ग्रुप एज वेल, बट इसका यूज नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको नहीं लिखा गया है। बट समवेयर यू कैन चेक गाइस, कहीं कहीं पे आपको ये बिफोर ग्रुप आफ्टर ग्रुप दिख जाएगा। एंड इवन ऑन द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, इफ यू कैन कम अप हियर in the annotation part guys, you can see this before group and after group. तो before group को आप read करो guys, the list of groups that this configuration method will run before. The method is guaranteed to run shortly before the first method that belongs to the any of this group is invoked. Okay, so guys let me do what? Okay, मैं यहीं पे कर लेता हूँ @ ओके @ ये गाइस आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा बिफोर ग्रुप का। सो दिस बिफोर ग्रुप ये जनरली यूज भी नहीं होता है, बट इवन इफ यू वांट टू डू इट, आप लोग बिफोर ग्रुप ये अनोटेशन लगा सकते हो। तो ये हमेशा याद रखो, बिफोर ग्रुप ये जो अनोटेशन है ये हमेशा आपके ग्रुप से पहले एग्जीक्यूट होगा। मतलब जैसे मुझे बताओ गाइस, वेर ओके, ये जो ग्रुप है ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप कौन सा है एवरीवन? ये ग्रुप कौन सा है? स्मोक। तो स्मोक ग्रुप की पहली जो मतलब स्मोक ग्रुप में अगर 30 टेस्ट केसेस है, 30 मेथड्स है, 30 टेस्ट केसेस है, तो ये स्मोक ग्रुप स्टार्ट होने से पहले एक बार रन होगा ये दिस वन, this before group. Okay, so let's do it guys, for your understanding let's try to understand कि exactly क्या है। create annotation, change before, okay sorry guys, before groups, not group, before groups, and import it from testng everyone। सारे annotation आप testng से ही import करना। now here I'm writing this public void let's say select group, ऐसा मैं कुछ बोल रहा हूँ गाइस।
डोंट गो टू द वर्डिंग्स, या फिर मैं कुछ लिख रहा हूँ इसके ऊपर मत जाओ, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ गाइस, ग्रुप स्टार्टेड, इस तरीके से मैंने लिख दिया। बिफोर ग्रुप के साथ ही गाइस स्टार्ट ग्रुप, ओके, तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं, मैं इसको स्टार्ट ग्रुप बोल देता हूँ, दिस इज स्टार्ट ग्रुप। एंड बिफोर ग्रुप के साथ गाइस आई एम जस्ट राइटिंग वन मोर अनोटेशन, दिस इज आफ्टर ग्रुप्स। मैं आफ्टर ग्रुप्स अनोटेशन का यूज़ करूँगा। आई जस्ट इम्पोर्ट इट एवरीवन, आई इम्पोर्ट इट फ्रॉम टेस्ट-ng। ये स्टार्ट की जगह पे मैं ऐसे बोल देता हूँ कि दैट इज एंड ग्रुप ended। and now guys run this, once you run it okay, so guys now observe it, यहाँ पे कहीं पे आपको ग्रुप रिलेटेड कुछ भी चीजें दिख रहा है क्या? एनीवन? ग्रुप रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई भी चीजें दिख रहा है क्या? नहीं, राइट? तो ये जो बिफोर ग्रुप एंड आफ्टर ग्रुप है, ये स्पेसिफिकली आपके ग्रुप एग्जीक्यूट होने से पहले आपको अगर कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशन करनी है तब आपको करना पड़ता है। एंड गाइज इफ यू वांट टू चेक इट, आप ऐसे भी चेक करो, रन कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, रन कॉन्फ़िगरेशन में जाके गाइज सेलेक्ट दिस ग्रुप, मैं रिग्रेशन ग्रुप एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ एंड रन इट। अच्छा, ये एरर देगा बिकॉज मैंने उसको डिपेंड्स ऑन रखा है। ओके, सो डिपेंड्स ऑन वो ए ग्रुप में, तो मुझे स्मोक भी करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट एवरीवन, लेट मी गो टू दिस, मुझे स्मोक को भी सिलेक्ट करने दो एवरीवन एंड लेट मी रन इट। नाउ ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। गाइस यहाँ पर देखो एवरीवन, ग्रुप कौन सा है गाइस? ग्रुप कौन सा एग्जीक्यूट हुआ? यहाँ पर देखो कौन से ग्रुप एग्जीक्यूट हुए? रिग्रेशन एंड स्मोक एंड रिग्रेशन ग्रुप। तो स्मोक एंड रिग्रेशन जब भी एग्जीक्यूट होगा तब ये बिफोर ग्रुप एंड आफ्टर ग्रुप एग्जीक्यूट होता है। इट वोंट प्रिंट एनीथिंग, ये प्रिंट के लिए नहीं बना है। कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशन अगर आपको करना है तो ही आप बिफोर ग्रुप एंड आफ्टर ग्रुप को करोगे। इसीलिए माय रिकमेंडेशन इज कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इसको अवॉइड कर दो, आप बोलो आपने अभी तक इसको यूज़ ही नहीं किया, सिंपल, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बिकॉज द इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको कौन से वाले पे करना है एवरीवन? आपको इस पे करना है। क्लियर है सबको गाइस? ये नोटेशन एटलीस्ट क्लियर है सब लोगों को? अगर ग्रुप नहीं भी समझेगा तो भी छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, these all are notation you have to understand everyone। ये annotations क्लियर है सब लोगों को गाइस? annotations का पार्ट क्लियर है क्या? yes no maybe गाइस? यस। so that's it guys। तो टेस्ट-ng के annotation and methods हम लोगों के कंप्लीट हो गए। ये annotations पार्ट कंप्लीट हो गया एंड ओके टेस्ट, ये जो अंडररेट टेस्ट के जो कीवर्ड्स थे गाइस, ये कीवर्ड्स भी खत्म हो गए। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स। आपको क्वेश्चंस आते हैं, हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑन फेलियर टेस्ट केस, हाउ टू रन द स्पेसिफिक ग्रुप एंड ऑल, वो सारी चीज़ें हमें करनी है। तो ये डेटा प्रोवाइडर एक अनोटेशन है, ये शायद आप कभी कभी काम में आएगा आपके, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये ज़्यादा काम नहीं होता है तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। ये पैरामीटर्स अनोटेशन हमें करना है और ये लिसनर्स, ये तीन चीज़ें गाइस। जैसे टेस्ट केस फेल होगा गाइस, अगर टेस्ट केस फेल होगा तो मुझे स्क्रीनशॉट लेना है कि वो टेस्ट केस कहाँ पे फेल हो रहा है, तो उसके लिए लिसनर्स काम करते हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये लिसनर्स, ये पैरामीटर्स, ये पैरामीटर पैरामीटर अनोटेशन, लिसनर्स एंड डेटा प्रोवाइडर, ये कुछ अनोटेशंस है गाइस जो कि हम लोग यूज़ करेंगे। डेटा प्रोवाइडर को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, पैरामीटर्स का भी ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट अगर आपको क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग वगैरह करनी है देन यू हैव टू पैरामीटराइज दैट सॉर्ट ऑफ डेटा। तो ये हम लोग देखेंगे, पैरामीटर्स अनोटेशन को देखेंगे, लिसनर को भी देखेंगे एंड डेटा प्रोवाइडर को देखेंगे। ये पार्ट हमारा रिमेनिंग है।
देन हम लोग टेस्ट ng.xml पे आए थे गाइस. सो वी I'll explain you this test ng.xml. देन रन कैसे करना है ये है. देन वी हैव व्हाट, वी हैव टेस्ट मेथड्स है हमारे पास. ओके, देन वी हैव टेस्ट ग्रुप. ये कुछ भी काम का नहीं है गाइज आपका, जस्ट इट इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट. ओके, डिपेंडेंसीज मतलब असर्शन गाइज. सो वी विल चेक अबाउट दैट असर्शंस एंड ऑल. सारा पार्ट हम लोग देखेंगे. नाउ वी आर remaining with some sort of listeners and assertions everywhere. Listeners and assertion का पार्ट हमारा बाकी है. Rest of the part from the test ng is done guys. ये सबका बाकी का पार्ट हमारा खत्म हो गया है everyone. So guys, we will start to understand next. कुछ few things हमें understand करने हैं guys, जो कि हम लोग understand करेंगे. Before that, okay, let me come to this pom.xml. अभी हम लोग प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे. अभी तो हमने सिर्फ ये क्या लिखा था गाइज एवरीवन, व्हाट वी हैव डन. हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा था, ये वाले टेस्ट क्लास में अगर आप देखोगे तो system.out.println लिखा था. ये तो कोड नहीं होता राइट गाइज. हमें UI टेस्टिंग करनी है, हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी है. तो अगर हम लोग UI टेस्टिंग के बारे में बोल रहे हैं तो UI पे हम लोग कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे एवरीवन. ठीक है, सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग एग्जैक्टली कैसे करेंगे. ठीक है, नाउ हियर गाइस आप लोग सब लोग यहाँ पे आओगे. इस डिस्क्रिप्शन टैग के बाद, आफ्टर दिस डिस्क्रिप्शन टैग गाइस यू हैव टू राइट डिपेंडेंसीज. ये जो डिपेंडेंसीज टैग है एवरीवन, यू हैव टू ऐड दिस डिपेंडेंसीज टैग. आपको ये डिपेंडेंसीज टैग ऐड करना है एवरीवन. ओके, ऑलराइट, मैं फिलहाल यहाँ से बाहर आता हूँ गाइस. अभी हम लोग मेवन प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा जाएंगे. हम लोग अपना प्रोजेक्ट सेट करेंगे. तो मेवन प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट गाइस एक फाइल होती है. वो फाइल कौन सी होती है, वो फाइल कौन सी होती है एवरीवन, फाइल कौन सी होती है, pom.xml. सबको दिख रहा है ये. हमने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल देखा था एवरीवन, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल. तो पेज ऑब्जेक्ट या फिर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल में एवरीवन गाइस, हम लोग जब प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल का बात करते हैं तो हम लोग प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एम आई राइट एवरीवन, एम आई राइट एवरीवन? Yes. नाउ आपको ये मेवन क्या है गाइस, हमने मेवन देखा था. व्हाट इज मेवन? मेवन प्रोजेक्ट क्या होता है? व्हाट इज मेवन गाइस, व्हाट इज मेवन? मेवन क्या है? मेवन आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है एवरीवन. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. व्हाट इज मेवन? मेवन क्या है आपका? मेवन इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल. ये आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल को टूल के तरह बिहेव करता है. और ये कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करता है एवरीवन? ये कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करता है? कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करता है? दैट इज प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल. आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करता है. तो प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए गाइस आपके मेवन प्रोजेक्ट में एक फाइल आती है जिसका नाम है pom.xml. सो ये जो pom.xml है गाइस, ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि pom.xml होता क्या है. सो गाइस pom.xml फाइल इज अ डिपेंडेंसी फाइल. ये कौन सी फाइल है? ये कौन सी फाइल होती है एवरीवन? ये कौन सी फाइल होती है? ये डिपेंडेंसी फाइल होती है. ये आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड, आपका प्रोजेक्ट कौन से टेक्नोलॉजी, कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से लाइब्रेरीज के ऊपर डिपेंड करता है. इन सारे डिपेंडेंसीज को मेंटेन करने का काम, मेंटेन करने का या फिर स्टोर करने का काम कौन करता है गाइस? स्टोर करने का काम कौन सा फाइल करता है एवरीवन? ये करता है आपका pom.xml. तो इस pom.xml में एवरीवन आप क्या करोगे? सबसे पहले ये प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले गाइस, ये प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले आप एक बार एंटर करोगे. एंटर करके गाइस यहाँ पर टाइप करोगे डिपेंडेंसीज. क्या टाइप करोगे एवरीवन? व्हाट यू विल टाइप? आप क्या टाइप करोगे? डिपेंडेंसीज. तो ये डिपेंडेंसी टैग ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा. तो इसके अंदर गाइस, ये डिपेंडेंसीज के अंदर आप लोग मल्टीपल डिपेंडेंसीज यहाँ पर ऐड करोगे एवरीवन. बी केयरफुल. इस pom.xml में कभी कभी एरर आ जाते हैं किसी किसी को, तो केयरफुली इसको करना. आपका प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले ये डिपेंडेंसीज टैग ऐड करना है एवरीवन.
डिपेंडेंसीज टैग ऐड करना है। एंड टुडे आई विल टीच यू हाउ यू कैन ऐड डिपेंडेंसीज हियर गाइस। आप लोग डिपेंडेंसीज यहाँ पे देखोगे, ठीक है। नाउ I'll come here, Maven repository में सर्च करूंगा everyone, I'll search this Maven repository, I'll open this। मुझे Selenium की ज़रूरत है गाइस, मुझे Selenium libraries की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम को मुझे अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए मुझे Selenium libraries की ज़रूरत है। तो what I'll search here, Selenium with Java मैं सर्च करूंगा everyone, I'll search Selenium with Java here। और जैसे ही मैं Selenium with Java सर्च करूंगा एवरीवन, Selenium Java ये मुझे अवेलेबल हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन, Selenium with Java अवेलेबल हुआ। इसको ओपन करूंगा गाइस, इसको मैं ओपन करूंगा। लेटेस्ट वर्जन जो भी मुझे लेना है, स्टेबल वर्जन देखना गाइस, कोई भी बीटा वर्जन नहीं लेना, ट्राई करना कि आप स्टेबल वर्जन ले लो। सो स्टेबल वर्जन पे क्लिक करोगे गाइस। सो देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। मेवन प्रोजेक्ट है, कोई लोग ग्रैडल प्रोजेक्ट यूज करते हैं, कोई लोग ग्रैडल शॉर्ट करते हैं, ग्रैडल कॉटलिन करते हैं, कोई SBD करता है, कोई IV करता है, कोई ग्रेप करता है, कोई देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। हम लोग कौन सा कर रहे हैं? व्हाट वी आर यूजिंग मेवन। तो आप मेवन पे ही सिलेक्टेड होता है। आप मेवन में ये जो डिपेंडेंसी है इसको कॉपी करोगे, यू विल सिलेक्ट इट, यू विल कॉपी इट, और कॉपी करके ये डिपेंडेंसीज गाइस, मैं मल्टीपल डिपेंडेंसीज ऐड करने वाला हूँ, तो मैं इस डिपेंडेंसी को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। गॉट इट एवरीवन? क्या किया मैंने, समझा सब लोगों को गाइस? यस, नो, मे बी गाइस, ये समझा है सबको? यस, नो, एवरीवन? एक बार ओके। सबसे पहले आप लोग आपके प्रोजेक्ट को मेंटेन करने वाली जो फाइल है, ये कौन सी फाइल होगी एवरीवन? ये कौन सी फाइल होगी? दिस इज योर pond.xml। इसमें प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले गाइस, प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले यू हैव टू कम अप हियर यू हैव टू ऐड द डिपेंडेंसीज। हम लोग मल्टीपल डिपेंडेंसीज ऐड करने वाले हैं जो इस प्रोजेक्ट में लगेगी। इस डिपेंडेंसीज को हम लोग ओपन करेंगे गाइस, ये डिपेंडेंसीज टैग ओपन करेंगे। नाउ इनसाइड दिस डिपेंडेंसीज टैग एवरीवन, ये डिपेंडेंसीज टैग के अंदर हम लोग डिपेंडेंसीज ऐड करने वाले हैं। तो डिपेंडेंसीज कैसे ऐड की जाती है? आपको गूगल करना है, गूगल सर्च करना है, सिर्फ सर्च करना है मेवन रिपोजिटरीज एवरीवन। आप लोगों को क्या सर्च करना है? मेवन रिपोजिटरी नहीं तो मेवन डिपेंडेंसी। आप मेवन रिपोजिटरी सर्च करो, ये मेवन रिपोजिटरी वेबसाइट ऑफिशियल mavenrepository.com ये ओपन हो जाएगी। आप लोग यहाँ पर आओगे, व्हाट यू वांट, यहाँ पर मल्टीपल डिपेंडेंसीज आपको दिखेगा। देयर आर n नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज, यू कैन ऑब्जर्व इट। बहुत सारी डिपेंडेंसीज आपको दिखेगी। तो सिंपली कम हियर एंड टाइप Selenium विद जावा। आपको जो भी डिपेंडेंसी चाहिए यू जस्ट टाइप इट हियर Selenium विद जावा और सर्च करो। जैसे ही सर्च करोगे Selenium विद जावा आपको दिखेगी। इस Selenium विद जावा डिपेंडेंसी को आप क्या कर लो, Selenium विद जावा में सबसे पहले जो स्टेबल, इसके अलग अलग वर्जन है एवरीवन। सो जो स्टेबल वर्जन है इसको ओपन करो। देखो अभी ये Selenium ये डाउनलोड कहाँ से करेगा? Selenium कहाँ से डाउनलोड करेगा? ये selenium.dev से ही डाउनलोड करेगा। बट यू डोंट नीड टू ऐड द लाइब्रेरीज नाउ गाइज। हम लोग वो बिल्ड पाथ करते थे ना अभी तक हम लोग क्या करते थे? ऐसे राइट क्लिक करते थे, राइट क्लिक करके क्या करते थे एवरीवन? वी यूज्ड टू डू व्हाट? बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, ये करना पड़ता है ना। सो ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अगर आप सोचोगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। कौन सी फाइल अगर मिस हो गई तो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल इंपॉर्टेंट है जो कि मेवन करता है, ये डिपेंडेंसी फाइल करती है। तो गाइस सिंपली आप लोग यहाँ पर आओगे, ये मेवन की जो भी रिपोजिटरी आपको दिख रही है, ये जो डिपेंडेंसी दिख रही है, यू विल जस्ट कॉपी दिस दिस डिपेंडेंसी एंड ये जो डिपेंडेंसी टैग है इसके अंदर आप लोग इसको पेस्ट करना है। आपको इसको पेस्ट करना है एवरीवन।
तो ये आपकी डिपेंडेंसी ऐड हो गई एवरीवन। जैसे है वैसे ही आप लोग इसको मेवन की सॉरी ये सेलेनियम की डिपेंडेंसी थी उसको आपको ऐड करना है। वैसे ही गाइस वी नीड सर्टन डिपेंडेंसीज, हमें और भी डिपेंडेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमें क्या ज़रूरत पड़ सकता है गाइस, अपाचे पीओआई की ज़रूरत पड़ सकती है। सो वी विल टाइप अपाचे पीओआई हियर गाइस एवरीवन, वी विल टाइप अपाचे पीओआई एंड सर्च कर लेंगे। तो अपाचे पीओआई कॉमन, अपाचे पीओआई एपीआई बेस्ड ऑन ओपीसी ओएक्सएमएल स्कीमाज, अपाचे पीओआई ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। करेक्ट एवरीवन, यू विल सी दिस सम सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंसीज, बहुत सारी डिपेंडेंसीज आपको दिखेगी। तो अपाचे में हमें कॉमन अपाचे पीओआई कॉमन्स की ज़रूरत है। अगर हमें अपाचे पीओआई कॉमन्स की ज़रूरत है यू हैव टू कम अप हियर, और ये जो कॉमन रिपोजिटरी है एवरीवन जस्ट कॉपी इट, आप कॉपी कर लो, आप यहाँ पर ऐड कर दो। वी विल ऐड मल्टीपल डिपेंडेंसीज गाइस टुडे, हम लोग ये पार्ट भी कवर अप करके जाएंगे आज, तो कल हम लोग एक्चुअल कोड करना स्टार्ट कर देंगे गाइस। सो दिस इज माय अपाचे पीओआई। अपाचे पीओआई कॉमन के बाद व्हाट वी नीड एवरीवन, हमें अपाचे पीओआई में अपाचे कॉमन्स आईओ भी लग जाता है कभी कभी, वी नीड दिस। सो अपाचे कॉमन्स आईओ को भी मैं ले लूँगा एवरीवन, आई जस्ट कॉपी दिस एंड आई ऐड इट इनटू माय प्रोजेक्ट एवरीवन। सो इस तरीके से आप लोग जितने भी अपाचे लाइब्रेरीज आपको ज़रूरी है वो सारे के सारे आप लोग नॉट अपाचे ओनली, एनीथिंग। जैसे आपको टेस्ट एनजी की भी ज़रूरत है, इफ़ यू वांट टेस्ट एनजी यू कैन सर्च फॉर द टेस्ट एनजी एज वेल एवरीवन, टेस्ट एनजी भी कर सकते हो। And I think so that you were having a test ng related problem, right? तो yes sir, दिस इज द सेकेंड अप्रोच। अगर आपका पूरा डाउनलोड नहीं हो रहा है तो यू सिंपली आप उस प्रोजेक्ट के लिए टेस्ट एनजी भी कर सकते हो। देयर इज ऑल्सो अनदर वे, आपको अगर उसको प्रोजेक्ट लेवल इंस्टॉल करना है। ओके, दिस इज वल्नरेबिलिटीज फ्रॉम डिपेंडेंसीज, ये वल्नरेबिलिटी है तो वी विल अवॉइड दिस, वी विल गो हियर vulnerabilities from dependencies everyone। नहीं, अगर vulnerability दिख रहा है so don't go, there is new version for this artifact। okay, सबको ये vulnerability दिख रहा है। okay, no problem, then what we will do 7 point कौन सा ले लेते हैं, let's take 7.1, इसको ही ले लेते हैं 7.1 को। I'll just copy this। अगर आपको टेस्ट एनजी करना है तो गाइज यू कैन सेव इट हियर, ठीक है। तो ऐसे जितने भी डिपेंडेंसीज आपको चाहिए रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, ऐड ऑल द डिपेंडेंसीज हियर, जस्ट इसको ऐड करो एवरीवन, ऐड करके इसको सेव करो, जस्ट सेव इट, सेव करो इसको गाइज। ओके, सो हियर इनटू फाइल सेव, ओके मैंने ऑलरेडी कंट्रोल एस कर दिया, सो दैट इज देयर गाइज। सो आप जैसे ही सेव करोगे गाइस, सी हियर ये बिल्डिंग करेगा, ये कुछ आपका पाथ बिल्ड होगा, एवरीथिंग इट विल बी डन। एंड चेक करना है यहाँ पे किसी को एरर नहीं आना चाहिए, द रेड मार्क और नथिंग शुड बी हियर। इट विल टेक सडन टाइम गाइस। सो ये जावा के कुछ फाइल्स ऐड करेगा, लाइब्रेरीज ऐड करेगा, इट विल टेक टाइम, सो लेट इट गेट डन। मीनवाइल ये डिपेंडेंसीज कैसे ऐड करते हैं सबको क्लियर है एवरीवन, हाउ टू ऐड डिपेंडेंसीज। इसमें कुछ क्वेश्चन किसी को गाइस, किसी को क्वेश्चन, एनीवन? अविनाश, डिपेंडेंसीज इंजेक्शन इसी प्रोसीजर को कहते हैं कि कुछ और भी होता है उसमें? डिपेंडेंसीज इंजेक्शन, यस, मतलब डिपेंडेंसीज ऐड करना। और इंजेक्शन मतलब क्या होता है, लेट्स से ये टेस्ट एनजी है 7.1 है एंड इसमें कुछ वल्नरेबिलिटी आ गया या फिर ये मुझे यूज़ नहीं हो रहा है, सो व्हाट आई कैन डू, मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं सिंपल एक चीज़ करूँगा, 7.5 ये जो डिपेंडेंसी है इसको मैं कॉपी करूँगा एंड हियर आई कॉपी दिस एंड मैं इसको रिप्लेस करूँगा और इसकी जगह पे टेस्ट एनजी के जगह पे जो 7.1 है यहाँ पे मैं 7.5.0 ये डिपेंडेंसी ऐड करूँगा। इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शंस। गॉट इट? ओके, एंड व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल? वर्जन कंट्रोलिंग जो होता है वो दैट इज योर गिटहब वर्जन कंट्रोल। नो इन्वर्जन। इनवर्जन, ओके। तो इनवर्जन मतलब क्या होता है, सिंपली गाइस
कि जैसे ये आपका वर्जन चेंज हुआ है, करेक्ट। जो वर्जन 7.1.0 ये जो चेंज हुआ था, ये 7.5.0 आप लोग ऐड कर रहे हो। सो सिंपली अगर मैं देखो, आप देखो इसको, सो सारी डिपेंडेंसीज ऑलमोस्ट इट लुक्स लाइक सेम ओनली, सारी चीज़ें सेम है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे 7.5 है और आप दूसरा देखोगे इसको 7.4 को, तो ऑलमोस्ट डिपेंडेंसी सेम, सारी चीज़ें सेम रहेगी, सिर्फ क्या हो रहा है, वर्जन चेंज हो रहा है, राइट। तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ वर्जन चेंज करते हो, नहीं तो इसके रिलेटेड क्या करते हो, आप इसको पैरामीटराइज बनाते हो, पैरामीटराइज कहीं पे ऊपर बना के रखते हो, और उसमें क्या करते हो, अगर आपको अपडेशन करना है, यू डोंट अपडेट द एंटायर थिंग, यू जस्ट अपडेट द नंबर्स हियर। मतलब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स करते हो, जैसे कि हर एक के पैरामीटर्स रहेंगे, उस पैरामीटर्स में जस्ट जाके आप नंबर चेंज कर देते हो, ये एंटायर चेंज हो जाता है, इसको वर्जनिंग बोलते हैं, गॉट इट। ओके, सो इट इज़ नथिंग बट द इंजेक्शन, जैसे आप लोग करते हो, इंजेक्शन में आप एंटायर चीज़ें चेंज करते हो, और वर्जनिंग कंट्रोल में सिर्फ वर्जनिंग जब बोलते हो आप, तो वर्जन चेंज करते हो, ओनली द वर्जन आप चेंज करते हो। सो दैट इज, मेरे हिसाब से ये वन ऑन द सेम है, बस टर्म अलग अलग लगाई लोगों ने, ये वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट हैवी लग जाते हैं अंडरस्टैंड करने में, नथिंग एल्स। सो गाइस वंस इट्स बिल्ड, ये सारी चीज़ें बिल्ड हो जाएगी, ये चीज़ें बिल्ड हो जाएगी, वी आर गुड टू गो टू यू नो स्टार्ट आवर स्क्रिप्टिंग एवरीवन। सो व्हाट आई डू, यहाँ पर मैं गाइस, फर्स्ट टेस्ट है, इस टेस्ट के जगह पे गाइस लेट मी क्रिएट वन मोर क्लास। सो सिंपली गाइस इसको मैं क्या बोलूँगा, लेट्स से मैं इसको डेमो टेस्ट बोल देता हूँ एवरीवन, दिस इज माय डेमो टेस्ट। नाउ एवरीवन, इस डेमो टेस्ट को मैंने क्या कर दिया, दिस इज डेमो टेस्ट मैंने क्रिएट कर दिया। ओके, आई डोंट नीड दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एनी मोर, मैं यहाँ पे टेस्ट एनजी नोटेशन यूज़ करूँगा एवरीवन, ठीक है। सो लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आई नीड टू लॉन्च द ब्राउज़र, मुझे क्या करना है एवरीवन, मुझे ब्राउज़र लॉन्च करना है। सो आई राइट द मेथड हियर, वॉइड लॉन्च ब्राउज़र, दिस इज माई लॉन्च ब्राउज़र मेथड एवरीवन, दिस इज माई लॉन्च ब्राउज़र मेथड, ठीक है, ये लॉन्च ब्राउज़र मेरा मेथड है। एंड इनसाइड दिस एवरीवन, इनसाइड दिस लॉन्च ब्राउज़र मेथड, इस लॉन्च ब्राउज़र मेथड में मैं कुछ ब्राउज़र लॉन्चिंग का प्रोसीजर, कुछ कोड लिखूंगा। सो व्हाट आई डू, आई कम हियर समवेयर हियर, इसमें क्या आ रहा है मैं एरर, व्हाट इज द एरर, फर्स्ट टेस्ट में एरर, ओके नॉट दिस, लेट्स टेक आउट। Still it is giving the error, okay, so इसको delete, ठीक है। सो गाइस नाउ व्हाट आई डू, आई सिंपली, मुझे ये कुछ ओके, दिस इज दिस, ओके, ये कुछ मेरा कोड है जो कि ब्राउज़र लॉन्चिंग का कोड है। तो ये ब्राउज़र लॉन्चिंग का कोड गाइस एवरीवन, दिस ब्राउज़र लॉन्च एंड ऑल, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मुझे करनी है। So I'll take it from here, and I'll keep it, कौन सा था ये, डेमो टेस्ट था, राइट, I'll keep it here। So guys ये मेरी ब्राउज़र लॉन्च की प्रोसीजर है। So ये ब्राउज़र लॉन्च का मैंने सारा ओके, ये ब्राउज़र लॉन्च का प्रोसीजर है। सो दिस इज गाइज, मैंने सेट प्रॉपर्टीज़ वगैरह कर दिया। तो जनरली ये आप एक मेथड में भी रख सकते हो, आप अलग अलग भी रख सकते हो। सो गाइज बिफोर डूइंग एनीथिंग, मैं फ़िलहाल आप लोगों को इस तरीके से समझाता हूँ गाइज, आप थोड़ा सा समझना इन चीज़ों को, ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। हमने जो भी चीज़ें अभी तक करी थी उन सबको हम लोग इम्प्लीमेंट करने का स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो अनोटेशन हमने यूज़ किए थे गाइज, दैट आई एम गोइंग टू परफॉर्म हियर। तो मैं क्या करूँगा गाइज, व्हाट आई नीड टू डू, तो मैं यहाँ पे एक अनोटेशन लगाऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे अनोटेशन लगा दिया एवरीवन, बिफोर मेथड, मैंने क्या लगा दिया गाइस, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, बिफोर मेथड, और मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, आई जस्ट इंपोर्ट इट। बिफोर मेथड के बाद गाइस, ये ब्राउज़र लॉन्च होने के बाद मैं कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू द टेस्ट। सो इसको पब्लिक बनाना है, पब्लिक बनाओ गाइस, नॉर्मल वॉइड रखना है तो यू कैन डू इट,
एज पर योर कन्वीनियंस। फिलहाल मैंने इसको लॉन्च ब्राउज़र मेथड बनाया। आफ्टर लॉन्चिंग द ब्राउज़र गाइज, मुझे एक टेस्ट करना है ओके, सो मैं टेस्ट अनोटेशन बाद में लगाता हूँ। वॉइड मैं टेस्ट करना चाहता हूँ टाइटल, वॉइड टाइटल टेस्ट। मैंने क्या बनाया यहाँ पे गाइस, टाइटल टेस्ट, या फिर टेस्ट, मैं ऐसे बोल देता हूँ टेस्ट टाइटल। मैं टाइटल टेस्ट करना चाहता हूँ। सो दिस इज माई मेथड, टाइटल टेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इसमें क्या करूँगा एवरीवन, आई नीड टू यूज द ड्राइवर। बट मुझे बताओ ये ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, इसको मैं कॉल कर पा रहा हूँ क्या एवरीवन? एम आई एबल टू कॉल दिस ड्राइवर? मैं इस ड्राइवर को कॉल कर पा रहा हूँ? क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? व्हाट इज द रीजन? यहाँ पे जावा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सोचो थोड़ा सा। ये जो मैंने ड्राइवर सेट किया है, ये किसके अंडर है? ये किसके अंडर है गाइस एवरीवन? Launch browser. ये लॉन्च ब्राउजर क्या है? इजंट इट अ मेथड? ये मेथड नहीं है क्या? Yeah. और ये मेथड, ये ब्लॉक के अंदर जो भी वेरिएबल होते हैं वो लोकल वेरिएबल होते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल होते हैं? Local variable. और लोकल वेरिएबल का लाइफ स्पैन, इनका जो लाइफ स्पैन होता है, ये मेथड के अंदर ही होगा कि आउटसाइड मेथड एक्सेस होते हैं ये? नो नो, Inside. तो क्या करना पड़ेगा आपको इसको अवॉइड करने के लिए? क्या करना पड़ेगा? Public. So guys, from here your actual Java concept is going to start. So public नहीं, public तो like by default ये default है ना, public नहीं, इसको आपको global variable बनाना पड़ेगा। am I right everyone? am I right? यस। So ये web driver और ये driver, this web driver मैं इसको global class level में बना देता हूँ। web driver, this is web driver और यहाँ से मैं ये web driver हटा देता हूँ। Got it? Error gone? Now guys, everyone, I'll come here, driver dot get title, इस मेथड को मैं कॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ एवरीवन? am I able to call it or not? Able to call it now. This is what the Java is very important guys. हमने सिलेनियम पे जितना टाइम नहीं लिया उतना टाइम हमने जावा पे लिया था, एंड द रीजन बिहाइंड वाज वेरी सिंपल। द रीजन बिहाइंड वाज टू यू नो सिंपली ये चीज़ें आप लोगों ने मुझे नहीं पूछनी चाहिए, व्हाई अविनाश आई एम नॉट एबल टू एक्सेस दिस। सो गाइस, यहाँ पर फिर मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाऊँगा। व्हाई? बिकॉज हमने जब जावा किया था तब मैंने आपको पहले ही बोला था गाइस, वाई वी आर टेकिंग अ टाइम। यहाँ पे आप टाइम ले लो, जितना टाइम लेना है उतना टाइम ले लो, क्योंकि आगे जब हम लोग जाएंगे गाइस, वी शुड नॉट बी वेस्टिंग अ टाइम ऑन दिस कि ये एक्सेस नहीं हो रहा है या फिर यहाँ पे एरर आ रहा है। तो आई नो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मुझे पहले भी आए और आप लोगों से भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा। यस, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, बट गाइस थोड़ा सा लॉजिकली सोचना कि जो आपने ऊप्स कॉन्सेप्ट सीखा था, ये ऊप्स कॉन्सेप्ट जो क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, कंस्ट्रक्टर, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके साथ इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब का यूज करेंगे हम लोग अभी। एंड फ्रॉम हियर योर एक्चुअल पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपने जावा कितना अंडरस्टैंड किया है वो चालू होता है। नाउ इट स्टार्टेड। इट इज वेरी सिंपल गाइस। आप इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, सारी चीजें क्लियर होगी। देखो, ऑटोमेशन टेस्टिंग इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बट लोगों को डिफिकल्ट लगती है कि ये किधर से कॉल हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है। बट अगर आपने आपके बेसिक्स क्लियर रखे गाइस, ऑटोमेशन टेस्टिंग इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। और आप जब आपके प्रोजेक्ट में जाओगे, कंपनी में जाओगे, तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना आपका फ्रेमवर्क। आपके फ्रेमवर्क में कौन सी चीज़ें स्टैटिक है, कौन सी चीज़ें नॉन स्टैटिक है, क्या कौन सा क्लास है, ये वेरिएबल ग्लोबल है, लोकल है तो विद इन अ मेथड कॉल होंगे, एक्सेस होंगे, आउटसाइड अ मेथड एक्सेस नहीं होंगे। इस तरीके से आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करना पड़ता है, बेसिक से अंडरस्टैंड करना पड़ता है, बिकॉज फ्रेमवर्क ऑलरेडी बिल्ट इन होता है और आपके अकेले के लिए वो लोग पूरा फ्रेमवर्क चेंज नहीं करने वाले हैं।
फ्रेमवर्क बनाने के लिए वो टाइम वेस्ट करते हैं, पैसे वेस्ट करते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स वेस्ट करते हैं. सो हमारे लिए सिर्फ फ्रेमवर्क चेंज होगा ऐसा कभी भी नहीं होगा गाइस. सो इन फ्यूचर आप ये अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखोगे तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना भी कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है. यू कैन डिज़ाइन इट वेरी वेरी इजीली. ओके गाइज, आई एम नॉट वेस्टिंग अ टाइम एट ऑल. तो इसको मैंने ग्लोबल वेरिएबल क्यों बनाया है समझा क्या. अभी ये ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पे एक्सेस होगा? विदिन अ क्लास कहीं पे भी एक्सेस होगा. विदिन अ क्लास कहीं पे भी होगा. और ये इसका एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है? डिफॉल्ट है कि प्राइवेट है, पब्लिक है कि प्रोटेक्टेड है? इसका इस वेरिएबल का डिफॉल्ट है. तो डिफॉल्ट गाइस क्लास में भी काम करता है और एंटायर आपके पूरे पैकेज में काम करता है. इफ यू वांट टू यूज इट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास तो आप लोग इसको क्या बना सकते हो? आप इसको क्या बना सकते हो? प्राइवेट भी बना सकते हो. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है. सो आई एम नॉट मेकिंग इट प्राइवेट एज ऑफ नाउ. फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ गाइस. गेट टाइटल, ये गेट टाइटल गाइस, गेट टाइटल मेथड क्या रिटर्न करती है? स्ट्रिंग टाइप का टाइटल रिटर्न करती है इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. लेट्स से स्ट्रिंग टाइटल मैं बोल देता हूँ, स्ट्रिंग टाइटल या फिर पेज टाइटल. मैंने ये बना दिया गाइस, दिस इज स्ट्रिंग टाइटल. एंड लेट्स से आई वांट टू प्रिंट दिस टाइटल. एवरीवन, आई वांट टू प्रिंट दिस टाइटल. system.out.println. अगर मुझे ओके system.out.println. एवरीवन, मैं यहाँ पर टाइटल ऑफ द पेज इस तरीके से लिखूंगा. एंड हियर एवरीवन आई प्रिंट दिस टाइटल. I'll just print this title. Got it everyone? Any confusion here? Any confusion in this? Anyone? Okay, so this is my test. ये मेरी टेस्ट है. So मैं इसको @ क्या बनाऊंगा? मैं इसको कौन सा एनोटेशन लगाऊंगा गाइस? @ टेस्ट. एवरीवन, इसको हमेशा टेस्ट ng से ही इंपोर्ट करना. I have imported it. ओके, ये टाइटल हो जाएगी, टाइटल टेस्ट हो जाएगी. टाइटल टेस्ट होने के बाद गाइस व्हाट आई वांट टू डू, मैं आफ्टर मेथड एनोटेशन लगाऊंगा. यहाँ पे आफ्टर मेथड एनोटेशन लगाऊंगा. इस ओके, दिस इज माय एनोटेशन. इसमें मैं गाइस एक मेथड बना देता हूँ. आई मेक वन मेथड हियर. एक मेथड बना देता हूँ जैसे लॉन्च ब्राउज़र है तो वैसे वॉइड क्लोज ब्राउज़र नाम का एक मेथड बना देता हूँ. नाउ इनसाइड दिस आई राइट द स्टेप ऑफ कोड. तो मैं बोलूँगा गाइस ड्राइवर डॉट क्विट नहीं तो क्लोज आप कर सकते हो. सो आई यूज ड्राइवर डॉट क्विट. ठीक है, एंड आई जस्ट इंपोर्ट इट. नाउ गाइस प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना दिस. इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है एवरीवन. आई एम जस्ट रनिंग इट ऑल. क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, समझो, अंडरस्टैंड करो. नहीं समझा मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ब्राउजर लॉन्च हुआ एवरीवन? Yes. नाउ देखो, पास हो गया. कौन पास हो गया एवरीवन? पास कौन हुआ? Test. ये टाइटल टेस्ट, आपका टेस्ट पास हुआ. क्या क्या प्रिंट किया इसने? टाइटल ऑफ द पेज. ये आपका टाइटल ऑफ द पेज. ओके सॉरी, टाइटल ऑफ द पेज. ऐसे मैं ये कर लेता हूँ एंड आई जस्ट गिव द सेमीकोलन हियर इफ यू वांट. थोड़ा सा टैप करके दे देता हूँ. नाउ गाइस ये ड्राइवर डॉट क्विट की वजह से क्या हो रहा है, ब्राउजर क्लोज हो रहा है. ड्राइवर डॉट क्विट की वजह से ब्राउजर क्लोज हो रहा है. इफ़ यू वांट आई कैन कमेंट इट आउट. अगर आपको ये चाहिए तो मैं उसको कमेंट कर देता हूँ. नाउ गाइस आई एम जस्ट रनिंग इट. नाउ गाइस लेट्स कम बैक टू दिस. ये पास हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन?
एवरीवन, ये पास हुआ राइट गाइस? देखो टाइटल ऑफ द पेज, उसने टाइटल ऑफ द पेज प्रिंट किया, टाइटल ऑफ द पेज प्रिंट किया। क्लियर एवरीवन? किस तरीके से आपको इसको अरेंज करना है, अनोटेशंस को किस तरीके से अरेंज करना है, ये पार्ट क्लियर हो रहा है सब लोगों को एवरीवन? ओके, सो गाइस टाइटल टेस्ट करने के बाद मुझे यूआरएल भी टेस्ट करना है। आई वॉन्ट टू टेस्ट द यूआरएल एज वेल। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एट द रेट व्हाट आई नीड टू डू, मैं टेस्ट अनोटेशन फिर से लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं void लेट्स से टेस्ट URL नाम की एक मेथड बना देता हूँ। दिस इज माय URL नाम की मेथड। नाउ व्हाट आई डू हियर, सिंपली आई यूज ड्राइवर डॉट गेट करंट URL। एम आई राइट एवरीवन? गेट करंट URL ये मेथड, ये भी आपको स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न करती है। तो स्ट्रिंग URL is equals to this, string URL is equals to this, and just print it. Okay, I'll just copy this one, I'll print it here, then मैं यहाँ पे print कर लूँगा and URL of the page मैं इसको print करूँगा। Now guys ये driver dot quit को मैं हटा रहा हूँ। गाइस कोड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। सबसे पहले मेरा अनोटेशन कौन सा है? बिफोर मेथड। तो बिफोर मेथड ये हमेशा आपके टेस्ट से पहले एग्जीक्यूट होता है। मतलब टेस्ट से पहले गाइस ये पूरा ब्राउजर लॉन्च होगा, फिर ये एक टेस्ट होगा, फिर क्या होगा गाइस, बिफोर मेथड के बाद आफ्टर मेथड भी होगा ना, ब्राउजर क्विट होगा। ब्राउजर क्विट होने के बाद फिर से बिफोर मेथड होगा, मतलब अगेन फिर से एक बार ब्राउजर लॉन्च होगा। ब्राउजर लॉन्च होने के बाद यूआरएल होगा, फिर आपका ब्राउजर क्विट होगा। सो दिस इज द सीक्वेंस आई हैव गिवन। लेट मी रन इट, ऑब्जर्व इट गाइज, एवरीवन ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। ऑब्जर्व करो इसको, सी इट। टाइटल पेस्ट किया, अगेन ब्राउजर क्विट हुआ, फिर से ओपन हुआ, फिर ये मैक्सिमाइज होगा, इट विल ग्रैब द यूआरएल एंड इट विल प्रिंट इट। क्लियर एवरीवन? क्लियर है सब लोगों को गाइस? क्लियर है सबको? क्लियर है ये गाइस? देखो यहाँ पर आपका टाइटल प्रिंट हुआ, देन इट प्रिंटेड योर यूआरएल, और देखो ये पास्ट, दोनों के दोनों टेस्ट मेरे पास हो गए। अंडरस्टैंड हो रहा है एवरीवन? ये अनोटेशन अंडरस्टैंड हो रहा है क्या व्हाट आई एम डूइंग? ऐसे नहीं होना चाहिए बाउंसर जा रहा है। व्हाट ऑल थिंग्स आई एम डूइंग हियर, सबको क्लियर है? यस, नो, मे बी, कुछ तो बोलो गाइस, हाँ ना? शुभम? Yes. एनी डाउट? Yes. कुंदन, रविंद्र, कुछ भी क्वेरीज गाइस? No. श्रुति, स्नेहल गाइस, आप लोगों को कुछ क्वेरीज? धनश्री, अंबिका, पूजा, No. रेशमा, एनी क्वेश्चन? राधिका, रविंद्र, अंडरस्टैंड हो रहा है गाइस सबको ये व्हाट आई एम डूइंग हियर? Yes. ओके, Yes. सो ऑलराइट शुभम, आई जस्ट वांटेड टू चेक विथ यू, आपने जब पहले क्लासेस किए थे ऑटोमेशन के वगैरह, तब ये सारी प्रैक्टिस करी थी आपने चीज़ें, और नहीं की थी कौन सी चीज़ें कम पड़ गई वो आप मुझे बता देना, सो दैट हम लोग इस बैच में भी कवर अप करेंगे। यस सर। तो ये हुआ था क्या आपके टाइम पे, कुछ ऐसा कुछ आपने ट्राई किया था? नहीं सर, इतना तो नहीं हुआ था। उन्होंने डायरेक्ट मुझे बिफोर क्लास वो जो मेथड का था वो डायरेक्ट फ्लो बता दिया था, और इतना प्रैक्टिस के दौर पर नहीं लिया था सर। ओके, पर आपने अभी जो दिया है, एंड मेवन का सिर्फ डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं, और बस ऐसा ही बताता है, और थोड़ा सा वो बताया था आपने अभी कैसे मेवन रिपोजिटरी का बताया, बस पूरा ब्रीफ में बताया था। ओके ओके, सो फिलहाल आपको अभी समझ गया, आपने जो मिस्टेक किया था पहले, ये मिस्टेक नहीं करना है। डेली ये जो हम जो चीज़ें कर रहे हैं इसको प्रैक्टिस करनी है।
Yes, yes, practice most important. Yes, sir. एंड With अभी आप इंडस्ट्री में हो तो ऑटोमेशन टेस्टर और मैनुअल टेस्टर का डिफरेंस तो समझ ही रहा होगा आपको, yes, sir. right? Okay, so guys, you will see these differences in future as well. So practice करो guys, you have couple of time. शुभम के पास तो बहुत टाइम है, he got selected as a manual tester. तो ये ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रैक्टिस करते रहो, कभी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है. इसके बाद भी ऑटोमेशन टेस्टर के बाद भी बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी टूल आते हैं, ये आपको हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें ट्राई करनी है. सो ये आपका लर्निंग फेज स्टार्ट हो रहा है गाइज. आई एम जस्ट, मैंने आपको बोला था कि टेस्ट एनजी स्टार्ट होने के बाद आई एम जस्ट योर सारथी, आई एम जस्ट गोइंग टू गाइड यू हियर. जो चीज़ें करनी है वो आपको करनी है, आई जस्ट गाइड यू. जो भी एक्सप्लोर करना है ये आपकी लड़ाई है, आपको खुद को लड़नी है फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. एंड वी हैव ऑल द रिकॉर्डेड सेशंस गाइज. जावा में पॉलीमॉर्फिज्म है, मेथड है, सारी चीज़ें प्रेजेंट है. जाओ, देखो, समझो, करो, प्रैक्टिस करो, बट नेवर डाई एटीट्यूड रखो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेवर डाई एटीट्यूड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. सबको क्लियर है गाइस? ये सब जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ये सबको क्लियर हो रहा है एवरीवन? व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू डू, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर, एवरीवन? इसके साथ गाइस, इसके साथ अभी मैं अगर वेब एलिमेंट पे एक्शन स्टार्ट करूंगा तो वेब एलिमेंट मैं डायरेक्टली एक्सपाथ इस तरीके से नहीं लूंगा. मैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का जो कॉन्सेप्ट था ना एवरीवन, हमने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा किया था, याद रहेगा आप लोगों को, लाइक दिस. ये प्रैक्टिस किया होगा सबने. आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन इज प्रैक्टिसिंग ऑन दिस. आपको इसका प्रैक्टिस करना है गाइज. आप इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस पे ही काम करोगे. इस तरीके से पेज ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके से एक्शन आप लोग परफॉर्म करोगे. शायद एक्शन आपको कोई लोग बोलेंगे कि अलग फाइल में रखो, या फिर कोई बोलेगा स्टेप डेफिनेशन, क्यूकम्बर वगैरह फ्रेमवर्क है तो उसमें रखो. बट गाइज ये चीज़ें, ये जो बेसिक्स है ये कभी भी चेंज नहीं होंगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ऑलराइट गाइस, सो आई एम डन फॉर द टुडे. आई होप हमने बहुत सारी चीज़ें करी थी वो आप लोगों को समझी है. आप प्रैक्टिस करोगे. वी हैव अ रिकॉर्डेड